शादी से 3 दिन पहले मुझे पता चला मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ। मेरे अलावा एक और दूल्हा भी था। जन्म हुआ और भाई शेन जियानान के साथ बचपन में ही सगाई हो गई थी। 10 साल की उम्र भाई जियानान के साथ पहला चुंबन समझौता हो गया और भाई जियानान एक ही हाई स्कूल में दाखिला लिया। आज मैं उनकी प्रेमिका बन गई। हम एक दूसरे के पहले प्यार थे। खुशी, बचपन का दोस्त बिछड़ गया। पुरानी यादों के आंसू रुके नहीं। अचानक 7 साल बीत गए। वो 7 सोने के दिन याद आते हैं। जियानान भैया, चाहे 50 साल इंतजार करना पड़े, मैं तैयार हूं। क्या बचपन का प्यार है? पेट में ही सगाई तय हुई, पता चला कि बीच में तो मैं हूं। चेन शाओ, मैं कार्यालय में हूं, बाद में कॉल करूंगा। आज मैं 5 साल बाद किसी से मिलने। अंजू, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कार्यालय में हो ही नहीं। तुम होटल में क्या कर रही हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? शादी झूठी थी, पहला प्यार भी झूठा था। लू अंजू, मैंने तुमसे 5 साल तक प्यार किया। क्या मैं सिर्फ एक स्थानापन्न बनने लायक था? अंकल लियू, तुमने अंजू को बड़ा होते देखा है? तुम मुझे बताओ, शेन जियानान आखिर कौन है? चेन शाओ, मैं तुझे बताता हूँ, गुस्सा मत होना। शेन जियानान और अंजू बचपन के दोस्त थे। रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। फिर शेन जियानान विदेश की प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने चला गया। तभी दोनों अलग हुए। वह कंपनी शायद सेम्पो कहलाती है। तो तुम सबको पता था और तुम मेरा मजाक उड़ाते रहे हैं ना? नहीं, चेन शाओ, अंजू ने हमें तुझे बताने से मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि शेन जियानान को पता चले कि वह किसी से प्यार करती है। लेकिन तुम उससे बहुत मिलते जुलते हो। वह खुद को रोक नहीं पाई। हेलो चेन शाओ, चेन शाओ, चेन शाओ। चेन शाओ, बहुत अच्छा भैया, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। दीदी, मैं सेम्पो विरासत लेने विदेश जाने को स्वीकार करता हूं, लेकिन 3 दिन बाद मुझे एक नई दुल्हन चाहिए। लेकिन 3 दिन बाद मुझे एक नई दुल्हन चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, लू अंजू तुम्हारे लायक नहीं है। तुम सेम्पो के वारिस हो। इतने सालों में तुमने उसकी कितनी मदद की और वह किसी और पुरुष के पीछे पड़ी रहती है। क्या वह इस लायक है? देख नहीं रहे क्या? तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह याद दिला देता हूं। रुको, उसे हाथ मत लगाओ। तुम ठीक हो? मैं पहुंच देती हूं। छोड़ो छोड़ो, बैठो बैठो। मुझे अब जाना होगा। आगे से अपना ध्यान रखना। कॉर्पोरेट कहानियां झूठी नहीं हैं। गरीब बनना वाकई काम आया। मैं मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। भाई शाओ, हमने तुम्हारे लिए पहले ही चुन लिया। एक बिल्कुल मेल खाती बड़े घर की लड़की पुकडियो, दिल्ली सर्किल की प्रथम महिला सीईओ। वह तुम्हें बरसों से चुपके से चाहती है। यहाँ तक कहती है कि अपनी सहेलियों का पूरा समूह लेकर शादी में तुम्हें छीन लेगी। पुकड्यू, वह बर्फीली सीईओ जो किसी के पास नहीं फटकती। ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं? अगर तुमने उससे मदद न मांगी होती तो लू आंजू उस समूह में काम पाने की कभी अधिकारी ना होती। लू अंजू, मेरे प्यार ने तुम्हें इतना निडर बना दिया था। तुम्हें लगता था मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपना प्यार वापस ले रहा हूं, तुमसे दिया हुआ सब प्यार। 3 दिन बाद मैं दिल्ली सर्किल की प्रथम महिला सीईओ से शादी करने जा रहा हूं। चेन शाओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं? चेन शाओ, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुमसे छिपाऊंगी भी नहीं। 3 दिन बाद मैं सचमुच पहले भाई जियानान से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सब उनके कैंसर के अंतिम चरण के पिता के लिए है। ठीक है, मैं तुम्हारी सदा साथ रहने की कामना करता हूँ। चेन शाओ, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। ये 5 साल हम हमेशा बहुत खुश रहे, है ना? देखो, मेरे हाथ में जो तुमने मुझसे प्रपोज करते समय पहनाई थी, वही जोड़ी की अंगूठी अभी भी है। भविष्य में असली पति पत्नी हम दोनों ही बनेंगे। तुम बस शेन जियान्नान के पिता के लिए नाटक कर रहे हो। शादी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं, बस एक झूठी शादी की रस्म चाहिए। बस करो चेन शाओ, एक कैंसर रोगी को मूर्ख बनाना। क्या तुम्हारे अंदर कोई संवेदना बची है, या फिर तुम्हें जलन है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बन सकती थी? लेकिन भाई जियान्नान 985 मास्टर डिग्री वाले हैं, तुम एक अनाथ, क्या उनके बराबर हो सकते हो? लू आंजू, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो मेरी कोई भी बात तुमसे छिपी कैसे रह सकती थी? शुरू से अब तक तुम्हारी नजरों में सिर्फ शेन जियान्नान था। इस शादी की अब मालकिन बदलनी चाहिए। मैं अपना जमा किया हुआ शीर्षाभूषण लेने आया हूं। श्रीमान चेन, परसों आपकी प्रेमिका वह लेकर जा चुकी है। उन्होंने एक सज्जन को भी साथ लाया था जिसने इसे पहनकर देखा। यह असंभव है, मैं परसों तो वहां था ही नहीं। उस आदमी का क्या नाम था? मैं आपके लिए जांच करती हूँ। शेन जियानान। श्रीमान चेन, गुस्सा न करें, मैं तुरंत वापस लाता हूँ। क्या चेन शाओ ने भेजा है गहने मांगने? चेन शाओ को कह दो बाद में मैं यह टूटा ताज वापस भेज दूंगा हमें, और आनान को परेशान न करे। लू आंजू को फोन दो। चेन शाओ, बस करो, ठीक है? ये बस एक शीर्षाभूषण है, इतना नाटक मत करो। जब हम साथ थे, क्या ये सच नहीं है कि हम सब कुछ बांट लेते थे? मैं अपनी दुल्हन की किसी से साझा नहीं करूंगा और न ही किसी को इजाजत दूंगा मेरे गहने पहनकर दूसरे मर्द को खुश करने की। चेन शाओ, मुझे नहीं पड़ता कि यह तुम्हारी अधिकार की भावना है या फिर तुम्हारी जलन, लेकिन सुन लो, मैं अभी भाई शेन जियानान के साथ शादी की रिहर्सल में हूँ। अगर फिर शोर मचाया तो सच में गुस्सा हो जाऊंगी। सुश्री लू श्री चेन का डिजाइन किया यह शीर्षाभूषण बहुत कीमती है। इसमें लगे हैं बेहद दुर्लभ अफ्रीकी गुलाबी हीरे। आप नहीं। चेन शाओ, तुम पागल हो गए हो? पैसों के लिए तुम प्रबंधक से मिलकर झूठ बोल रहे हो। ये टूटा फूटा शीर्षाभूषण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अफ्रीकी गुलाबी हीरे का दावा करने की? लू आंजू, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था, बस तुम्हें पछताना न पड़े। पछताना तो तुम्हें होगा। चेन शाओ, मैं सचमुच नाराज हो गई हूँ। शादी से पहले मैं तुम्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दूंगी। जब तुम अच्छा व्यवहार करोगी तब मैं फिर से अनब्लॉक कर दूंगी। तुम अच्छी तरह पछताते रहना। पछतावा? लू आंजू, इस प्यार में मैंने पूरी ताकत लगा दी। पछताना मेरा नहीं होना चाहिए। पुकडियो, मैं चेन शाओ हूं। 2 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। श्रीमती पू, मैं सचमुच अपना दिमाग खो बैठा था। मैंने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करने की हिम्मत कर दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। परसों आपके अधीन एक लुआंजू नाम की सहायक प्रबंधक है, उसकी शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी उपहार तैयार करता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। नहीं, उसे निकाल दो। क्या? मुझे उसका पति चाहिए। परसों मैं खुद शादी में जाऊंगी, उसे छीन लूंगी। हाँ, मैं घर बदल रहा हूं, देश जा रहा हूं। शेन जियान्नान, अभी शादी भी नहीं हुई, इतनी बेताब मेरी हर चीज लेने को। ये बक्सा वहां रख दो, ये वहां रख दो। चेन शाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास पहले से ही नया कमरा नहीं है? पहले वाला कमरा बहुत छोटा था और मास्टर बेडरूम खाली पड़ा है। मैं तो बस नहीं, वह नहीं हो सकता। चेन शाओ, शादी में नए घर में रहना होता है हमारे भविष्य के लिए। क्या तुम थोड़ा सहन नहीं कर सकते?
ठीक है अंजू, गुस्सा मत करो, तुम्हारी ही सुनूंगा। ये मास्टर बेडरूम खाली ही रहेगा। अब ठीक है। असल में प्यार है या नहीं, ये इतना साफ दिखता है, बस वह आते ही मेरी हर चीज की जगह ले सकता है। अंजू, कल सुबह नागरिक कार्यालय खुलते ही हम तलाक के लिए जाएंगे। इस तरह मैं तुम्हें और चेन शाओ को रोकूंगी नहीं। कोई जल्दी नहीं है। चेन शाओ मुझसे शादी किए बिना नहीं रहेगा, चाहे उसे 10 साल इंतजार करना पड़े, वह राजी होगा। अभी अंकल की बीमारी सबसे ज्यादा जरूरी है। चेन शाओ, मैं अपना सामान लेने आया था, तुम्हारी बातचीत में खलल डाल दिया। चेन शाओ, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा और जियानान भैया का रिश्ता पवित्र है। चेन शाओ, तुमने हद कर दी। तुम छुपकर अंजू पर नजर रख रहे थे। तुम्हें शक है कि अंजू ने धोखा दिया। तुम उस पर भरोसा नहीं करते। क्या यह सच नहीं है? अगर मैं 1 मिनट देर से आता, तुम दोनों चूम ही चुके होते। चेन शाओ, तुम हमें इतना गंदा कैसे सोच सकती हो? जियानान भैया और मुझे, मैं तो बस जियानान भैया से झूठी शादी करना चाहता था। तुम तो जियानान भैया के बराबर ही नहीं हो। मैं उनके बराबर कभी नहीं, वही तुम्हारा सफेद चांदनी है। चेन शाओ, बस करो। मैं तुम्हें जियानान भैया के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। तुरंत जियानान भैया से माफी मांगो। अंजू, शायद चेन शाओ इसलिए नाराज है क्योंकि उसने हमारी शादी में हिस्सा नहीं लिया। गुस्से में है। कल उसे हमारा सहेला बना दो। चेन शाओ, तुम हमारी शादी में आना चाहते थे ना? अब जियानान भैया मान गए हैं, तुम क्यों नहीं मानते? मैंने क्या वादा किया तुम्हारी आदर्श की शादी में सबसे बड़ा सहयोगी बनने का? लू अंजू, क्या तुम एक बार में 2 से शादी कर रही हो? चेन शाओ, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बात का जवाब देने की? तुम्हें डर नहीं कि मैं सच में तुमसे अलग हो जाऊंगा? शायद मैं बहुत पहले ही अलग होना चाहता था। फिर से झूठा अलगाव। चेन शाओ, तुम बहुत बचकाने हो। क्या तुम अंजू को 3 दिन नजरअंदाज कर सकते हो? नमस्ते श्रीमान चेन, किराए का ट्रक, क्या आपने विदेश शिपमेंट बुक किया था? हाँ, मैंने ही किया। श्रीमान चेन, अचानक परिवहन क्षमता कम हो गई है। आपका सामान ले जाने का काम कल तक टल गया है। चेन शाओ, तुम इतने चालाक कैसे हो? तुम्हें लगता है नाटकीय अलगाव करके अंजू को झुका दोगे? क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? चेन शाओ, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, लेकिन भाई शेन जियानान सही कहते हैं। मैं अब तुम्हें इस तरह लापरवाह नहीं छोड़ सकता। लू अंजू, मेरे प्यार ने ही तुम्हें इतना बेधड़क बना दिया। अगर ऐसा है तो यह शादी ही तुम्हें बता देगी कि अगर मेरा पक्षपात ना होता तो तुम मुझसे मिलने के भी काबिल नहीं होते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कल शेन जियान्नान का सहेली बनूंगा। प्रधान पू, सब कुछ तैयार है। मेरी और मेरे आने वाले पति की शादी कल है ना? हाँ पुकेयू, कल तुम शादी में सबसे सम्मानित दुल्हन बनोगी। अच्छा, मेरी दिल्ली सर्किल की प्रथम सीईओ की पहचान को छिपाना मत। कल मैं लू आंजू को दिखा दूंगी कि केवल मैं ही चेन शाओ की दुल्हन बनने योग्य हूँ। तुम क्या देख रही हो? इतनी हैरान क्यों हो? अंजू, तुम बहुत सुंदर हो। कृपया दूल्हा दुल्हन को शादी की अंगूठी पहनाएं। जियानान भैया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जियानान भैया, तुम ठीक तो हो ना? चेन शाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? चेन शाओ, तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? तुमने भाई जियानान को चोट क्यों पहुंचाई? ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम दोनों के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहिए था। अंजू, हम शादी नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने नहीं किया। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। भाई जियानान, डरो मत, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। नाटक बंद करो। तुम कब तक ये अभिनय करते रहोगे? वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ध्यान से देखो, उसे बिल्कुल चोट नहीं आई है। वह सिर्फ अभिनय कर रहा है, बस मुझे फंसाने के लिए। चेन शाओ, तुमने किया पर स्वीकार नहीं कर रहे। क्या तुम सच में एक मर्द हो? चेन शाओ,
मैं तुमसे नहीं डरता। आज तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की, कल आनान को परेशान करने की हिम्मत करोगे। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। भाई जियानान नहीं। आनान, उसने मुझे इतना चोट पहुंचाया है, क्या तुम अभी भी उसका साथ दोगी? भाई जियानान, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हें भविष्य में बड़े काम करने हैं। मैं चेन शाओ को तुम्हें दूषित नहीं करने दूंगा। लू आंजू, इतने सालों से क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मैं कैसा इंसान हूं? मैंने उसे चोट ही नहीं पहुंचाई। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? चेन शाओ, इन 6 सालों में क्योंकि तुम भाई जियानान जैसे दिखते हो, मैंने सोचा तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन मनुष्य के मन अलग अलग होते हैं। मैं सिर्फ भाई जियानान की मदद करना चाहता था और तुम लगातार बाधा डालते रहे। धीरे धीरे उजागर करते गए तुम्हारा असली चेहरा। चेन शाओ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैंने ये वार न किया होता तो तुम जेल चले जाते। फिर मुझसे शादी का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो फिर नहीं करूंगा शादी। क्या कहा तुमने? मेरे सिवा तुम्हें कौन चाहेगा? मेरे बिना तुम्हारा कौन है? मेरे अलावा तुम्हारे जैसे से कौन ब्याहेगा? तुम नहीं तो मैं हूं। दिल्ली के प्रथम सीईओ शादी तोड़ने आया है। शाओ भैया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। सभी रास्ते बंद करो। आज यहाँ मौजूद हर शख्स जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जी। क्यों मेरी जूनियर है? कॉलेज में ही दोस्त कहते थे कि उसे मुझसे प्यार है। नमस्ते सीनियर। हमारे छात्र संघ अध्यक्ष को तुमसे दिलचस्पी है। तुम जो जन्म से एकल हो, प्रेम गुरु बन गए हो। चेन शाओ, अभी व्यायाम किया है, थोड़ा पानी पी लो। बाद में मैं लुआंजू से प्यार करने लगा। कहते हैं उन 5 सालों में शाओयू ने हर प्रेम निवेदन को ठुकरा दिया और एक महिला होते हुए भी दिल्ली सर्किल की प्रथम सीईओ बन गई। शाओयू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है। मेरा भाषण समाप्त हुआ। सबका धन्यवाद। चेन शाओ, आज के भाषण में तुम फिर प्रथम आए, बहुत शानदार। अगर आनंद तुम मेरा साथ न देती, रात भर मैं इतना अच्छा भाषण भी न लिख पाता। शाओ भैया, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करती आई हूँ। 10 साल से चुपचाप प्यार करती रही। अब मैं तुम्हें फिर नहीं खोऊंगी। बस करो। चेन शाओ, वह कौन है? इसमें पूछने जैसा क्या है? ये तो चेन शाओ ने बुलाए एक्टर हैं। चेन शाओ, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? मेरी और आंजू की शादी बिगाड़ने आई हो। चेन शाओ, तुम्हें जियानान भैया से जलन है, ये मुझे पता है, लेकिन हमारी शादी में ऐसा हंगामा ज्यादा नहीं लगता? बस करो। तुम दोनों, एक ने खुद यह नाटक रचा, दूसरी सही गलत नहीं पहचानती। समझती हो कोई तुम्हें सजा नहीं दे सकता? करियो, ये मेरा मामला है, मुझे सुलझाने दो। चेन शाओ, उसे करने दो। कर क्यों नहीं रही? डर गई कि भेद खुल जाएगा? चेन शाओ, बकवास बंद करो। मैंने कहा था जियानान भैया से शादी के बाद तुमसे शादी कर लूंगी। लगता है तुम अब भी नहीं समझे। ये शादी बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। चेन शाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये शादी शुरू से ही मेरे लिए तैयार थी। दूल्हा मैं हूं और दुल्हन है दिल्ली सर्किल की प्रथम सीईओ पुकड़ियू। चेन शाओ, बेवकूफी बंद करो। मैंने तुम्हें साफ कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर तुमने यह झूठी दिल्ली सर्किल राजकुमारी क्यों गढ़ी मुझे नीचा दिखाने के लिए? ऐसी काल्पनिक शख्सियत तुमसे कैसे शादी कर सकती है? लू आंजू, तुम्हें अभी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन कन्यू की हैसियत तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम कयू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। चेन शाओ, शाओगक। चेन शाओ, शाओगक।
आनान। जियानान का भाई शेन जियानान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। चेन शाओ के पास जाओ। भाई शेन जियानान, तुम्हें इतनी चोट लगी है, पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चेन शाओ वो चेन शाओ हमेशा से स्वस्थ रहा है, वह ठीक हो जाएगा। रुको, लू आंजू, तुम्हें याद है तुम किसकी प्रेमिका हो? मैं जो करती हूँ उस पर तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अपनी हद में रहो। लू आंजू, तुम मेरी पहचान पर विश्वास नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन जल्द ही तुम्हें बर्खास्तगी का नोटिस मिल जाएगा। आज से डोंघाई में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। चेन शाओ, तुम आखिरकार जाग गए। लो, पानी पी लो। मैं कितने दिन सोया? 2 दिन हो गए हैं। पुकड़ियू, इन 5 वर्षों में मुझ पर तुम्हारा बहुत कर्ज है। मैंने अपनी बहन से वादा कर लिया है, सप्ताहांत में विदेश जा रहा हूं, तब मैं तुम्हारे लिए भव्य शादी की तैयारी करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। आज घर का सामान ले जाना है। ठीक है, मैं तुरंत लौटता हूं। जियानान भैया, मैं थोड़ी देर में अस्पताल जा रहा हूँ, आप घर पर आराम करें, मैं जल्दी वापस आती हूँ। अंजू, तुम चेन शाओ की देखभाल करो। मैं ठीक हूँ। देखो, मैं अब काफी बेहतर हूँ। कमबख्त टांग, तू इतनी बेकार क्यों है? अंजू अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है, तू इतना नाकारा क्यों है? जियानान भैया, आप ऐसा मत कहिए। चेन शाओ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ रुककर आपकी देखभाल करूंगी। अंजू, तुम्हारा शुक्रिया। तुम ना होती, मुझे सच पता नहीं था क्या करता। जियानान भैया, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है? आनंद, क्या तुम्हें याद है विदेश जाने से पहले वाली रात? मैं घोषणा करता हूँ, हम सब में से सबसे ज्यादा जोड़ी दिखती है, लू आंजू और शेन जियानान। वाह, चूमो 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 चूमो। चूमो। जियानान भैया, हमने तय किया था सिर्फ समझौते की शादी है। सारी गलती मेरी है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे प्यार में रुकावट डाली। मैं बेशर्म हूं। मैं अभी चली जाती हूं। नहीं भैया, अभी हिले नहीं। जियानान भैया, चेन शाओ, अभी भाई जियानान बहुत ही दुखी थे, मैंने उन्हें थोड़ा सांत्वना दी। हाँ, चेन शाओ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। लू आंजू, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही अलग हो गए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम्हारी अपनी आजादी है। चेन शाओ, क्या तुम इतने संकीर्ण मत बनो। आनान असल में तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें पता है, असल में अभी मैंने जानबूझकर किया था। चेन शाओ, तुम्हारी पत्नी के होंठ बहुत नरम हैं। आनान, बहुत दर्द हो रहा है। भाई जियानान, तुम ठीक हो? चेन शाओ, तुम पागल हो? तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? लू आंजू, पागल तो तुम हो। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तोड़ने की धमकी दे रही हो? सुन लो, शादी के दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। चेन शाओ, क्या तुम इतने बचकाने नहीं बन सकते? हर बार गुस्से में तोड़ने की बात करते हो। श्रीमान चेन, आपका सामान हमने बताए अनुसार लाद दिया है, अब चलेंगे? अभी
चेन शाओ, मत जाओ, रुको। लू अंजू, अब और क्या चाहिए? शेन जियाननान से तुमने गले मिले, चुंबन लिए, अब मुझे रोक रही हो? क्या तुम चाहते हो मैं देखता रहूं तुम दोनों का प्यार भरा दृश्य? चेन शाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये सब एक गलत फहमी है। तुम मेरी थोड़ी सहनशीलता क्यों नहीं दिखा सकते? मेरी इसी सहनशीलता की वजह से तुम हद से आगे बढ़ते गए। लू अंजू, मैंने 5 साल तक तुम्हारी सहनशीलता की, अब मैं तुमसे अपना प्यार वापस ले रहा हूं। लू अंजू, तुम मुझे भरपाई दे रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक चुंबन चाहता हूं? तुम्हारा यह व्यवहार सिर्फ मुझे तुमसे घृणा करवाता है। चेन शाओ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था कि शेन जियाननान के साथ शादी के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। साफ तौर पर तुम खुद इंतजार नहीं कर सके, फिर मुझे दोष क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अब किसी और की जगह नहीं लेना चाहता। लू अंजू, चलो अलग हो जाए। चेन शाओ, तुम्हें क्या हक है मेरे लिए फैसला लेने का? मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं मानता। दर्द अंजू, दर्द अंजू, मुझे दर्द हो रहा है। भाई जियाननान, तुम रुको, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, चलो। लू अंजू, क्या यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार हमेशा शेन जियाननान के लिए ही था। कयू, ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। क्या मेरी यह पोशाक ज्यादा गंभीर लग रही है? बिल्कुल नहीं, तुम घबरा रहे हो। आखिरकार मिलना है दिल्ली सर्किल की पहली महिला सीईओ के परिवार से, तो घबराना तो स्वाभाविक है। चिंता मत करो, तुम पहले ही मिल चुके हो। क्या? चलो। टीचर पू, अरे बाप रे, चेन शाओ, पहले मैंने कहा था कि अपनी पोती तुमसे मिलवाऊंगा, तुमने साफ मना कर दिया था। अभी क्या हुआ? टीचर पू, मैं तो बस बस, चेन शाओ को और न चिढ़ाओ। शाओ शाओ, जल्दी बैठो, आज तो दादी तुम्हें कुछ खास बनाकर दिखाएगी। दादी, मैं मदद करती हूँ। मेरे पास एक अच्छी शराब भी है, बैठ जाओ। आनान, क्या तुम सब्जियां धोने में मेरी मदद कर सकती हो? अभी मेरा हाथ कट गया था। चेन शाओ, जब तुम मुझे पानी के लिए भाग रहे थे तो क्या कहा था? कहा था मुझे कभी घर का काम नहीं करने दोगे। पर पानी लगने से संक्रमण हो सकता है। फिर भी नहीं। शायद शुरू से ही मैं खुद को धोखा दे रहा था। लू आनान, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ही सुन लो। मैंने वादा किया था तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। क्यों? मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे भी खुद पर भरोसा है। कोई औरत मुझसे बेहतर नहीं। मैंने माल ढुलाई कंपनी से संपर्क कर लिया है चीजें इटली भेजने के लिए। तब हम साथ में यहां से जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ठीक है। बेटा, क्या हुआ? उधर कह रहे हैं 3 दिन में 2 लाख देना होंगे, नहीं तो केस कर देंगे। शुरू में हमें विदेश नहीं आना चाहिए था, तो ये नहीं होता ये 50 लाख का कर्ज। इतनी जल्दी क्यों? बस लू आंजू को हाथ में ले लो, फिर कर्ज वसूली से डरने की क्या बात? दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। ये 2 लाख हमें अभी चाहिए। पापा, मैंने पहले ही सब सोच लिया है। शादी तो शादी का घर तो चाहिए ही ना। अच्छा, मैं समझ गया। आंजू कैसी है? चेन शाओ मिला? चेन शाओ ने फोन नहीं उठाया, बंद है। आंजू, पापा को शादी के बारे में पहले से ही शक है हम पर। अगर शादी का घर नहीं होगा तो वह कभी विश्वास नहीं करेगा। भाई शेन जियाननान, चिंता न करें, मुझे बस 2 हफ्ते चाहिए, मकान मिल जाएगा। क्या मेरे पापा 2 हफ्ते टिक पाएंगे? डॉक्टर ने कहा है वह अब तो। भाई शेन जियाननान, चेन शाओ के पास एक और अपार्टमेंट है। हवाई टिकट 18 सितंबर।
तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? कंपनी में कुछ काम बाकी है, 2 दिन और निपटा लूंगा। अच्छा, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें घर से लेने। ठीक है। चेन शाओ, तुम चुपके से चले जाना। लू आंजू से झगड़ा मत करना। तुम चिंता मत करो लू अंजू, अब मेरे लिए बस एक बाहरी इंसान है। अच्छा, सारा सामान डाक से भेज दिया गया है ना? मैं समझ गया। उतारना मत, ये तुम्हारी सजा है मेरी जवानी को नजरअंदाज करने की। तुमने वादा किया था। लेकिन ये कपड़ा बहुत टाइट है, ये मेरे साइज का है ही नहीं। बकवास, ये मैंने खुद नापा था, गलत कैसे हो सकता है? जियानान भाई, मैं चाहती हूँ तुम हो मेरे जीवन के हर पल में। आनान, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, केक खाओ। लू अंजू, मतलब शुरू से ही मैं एक स्थानापन्न था। चेन शाओ, तुम्हें क्या हुआ? आज हमारी 6ठी सालगिरह है, तुम भूल तो नहीं गए? लेकिन 14 मार्च हमारी मुलाकात की तारीख नहीं है। कुछ मन्नत मांगो, धीरे मत कहो, मैं तुम्हारी इच्छा सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूं कि लू अंजू को एक अच्छा साथी मिले और जीवन सुखी रहे। ये इच्छा मायने नहीं रखती, हम तो पहले से ही साथ हैं। चेन शाओ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी इच्छा सुनूं? मैं केक काटती हूं। चेन शाओ, हमने बहुत समय से इतना आरामदायक पल नहीं बिताया। पहले जब भी मैं नाराज होती थी, तुम मुझे बुलाते थे तारे देखने बाहर ले जाने के लिए। इंसान बदलता रहता है। चेन शाओ, मैं अब नाराज नहीं होना चाहती, चलो फिर से मेल मिलाप कर लें। ठीक, देर हो गई है लू अंजू, हमारा प्यार बिखर चुका है, जैसे चीनी मिट्टी का टूटा बर्तन फिर जुड़ नहीं सकता। अब हमारे बीच पहाड़ समंदर हैं, जीवन भर नहीं मिलेंगे। मुझे पता था तुम मानोगी, आखिरी बार मेरी मदद करो, ठीक है? यह क्या है? मैं तुम्हारा घर भाई जियानान को देना चाहती हूँ। तुम मेरा घर शेन जियानान को दे रही हो? चेन शाओ भाई, जियानान के पास घरों की कमी नहीं, बस अंकल शेन जोर डाल रहे हैं, वह जल्द लौटा देगा। लू अंजू, पता है यह घर मेरे दादा दादी की याद है एकमात्र निशानी। पता है तुम्हारे दादा दादी, पर वे तो स्वर्ग से धार चुके हैं। अंकल शेन तो जीवित हैं। लू अंजू, तुम्हारे दिल में सचमुच सिर्फ शेन जियानान की परवाह है। चेन शाओ, इतना संकीर्ण मत बनो, बस एक घर है ना, तुम्हारी सोच इतनी छोटी क्यों है? भाई जियानान कभी ऐसा नहीं करते। तो फिर शेन जियानान को अपना शादी का घर खुद तैयार करने दो। तुम्हें तो पता है ये घर मेरी एकमात्र यादगार है। मेरी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखती? चेन शाओ, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, तुम थोड़ा सहज क्यों नहीं हो सकते? लू अंजू, तुम्हारे पास हमेशा अपने बहाने होते हैं। तुमने मुझसे छिपाकर शेन जियानान से शादी की, ये मृतकों का सम्मान करना है। अब तुम मेरा घर चाहते हो, लेकिन मरा हुआ जीवित नहीं हो सकता। चेन शाओ, तुम इतना बेबुनियाद बवाल मत करो, ठीक है? मैं बवाल नहीं कर रहा, तुम स्वयं अपने मन में हमेशा शेन जियानान का पक्ष लेती रही हो। हमारा रिश्ता टूटा पूरी तरह तुम्हारी वजह से। बस करो चेन शाओ, तुम इतना कुछ कह रहे हो सिर्फ इसलिए कि जियानान भाई से जलते हो कि उन्होंने पहले मुझसे शादी की। लू अंजू, तुम्हारा औसत होकर भी घमंडी बनना मुझे घिनौना लगता है। चेन शाओ, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम बस मुझे पाना चाहते हो। अच्छा, मैं मानती हूँ, बस तुम जियानान भाई को घर दे दो, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तुम बस मुझे पाना चाहते हो ना, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। बस तुम जियानान भैया को घर दे दो, मैं तुम्हारे साथ सोने आऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने साफ साफ कहा था। क्या तुम्हें लगता है मैं लू अंजू योग्य नहीं हूँ, या फिर तुम्हें घर देने में दिल नहीं लग रहा? लू अंजू, मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। इन 5 सालों में मैंने तुम पर कितना पैसा नहीं उड़ाया है। तो तुम मान गए? मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई भी शर्त मैं मान लूंगी। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें खूब प्यार करूंगी। मेरी शर्त यह है, रिश्ता खत्म। चेन शाओ, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? बस एक घर के लिए मैंने खुद तुम्हें दे दिया, तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो? क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? एक ऐसी प्रेमिका जिसके साथ मैंने 5 साल बिताए, एक दूसरे आदमी के लिए मेरे साथ ही बिस्तर साझा करती रही। मैं तुम लू अंजू का शुक्रिया करूं या उस शेन जियानान का? चेन शाओ, मैंने कहा था ये सिर्फ एक सौदा था, तुम क्यों जरूर शेन जियानान को बीच में घसीटते हो? क्योंकि मुझे गंदगी से घृणा है। चेन शाओ, तुम बदमाश हो। लू अंजू, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो।
आज से अलग होकर दोनों स्वतंत्र, दोनों खुश रहें। मैं भाई जियान्नान की मदद नहीं छोड़ सकती, मुझे माफ कर दो चेन शाओ। शाओ भैया, मैंने तुम्हें लेने के लिए किसी को बुला लिया है। पुकडियू, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं जाओगी? हाँ, परसों मिलेंगे। लू आंजू, हमारी सारी यादों का अब कोई मतलब नहीं रहा। अब इस कमरे को तुम्हारा और शेन जियान्नान का प्यार भर देगा। सुनकर कि तुम्हारे दो इरादे हैं, मैं विदा लेने आया हूं। चेन शाओ लू आंजू को और शेन जियान्नान को शुभकामनाएं देता है। सदा साथ रहो। बहुत अच्छा आनान, हमें अपना शादी का कमरा मिल गया। कल ही हम अपनी शादी दोबारा करेंगे, असली शादी। ठीक है। हाँ ठीक है। आनान, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। चेन शाओ, आनान, साहब, आप क्या भेजना चाहते हैं? रोजमर्रा का सामान सब यहीं है। ये भी भेजना है? मेरी प्रेमिका बनो। साथ रहो, साथ रहो। आंजू, हम कब यह दिन देख पाएंगे? इसे पहनो, अब तुम मेरी हो। श्रीमान चेन, ओह, ये भी भेजना है? इन चीजों को शादी में लू आंजू को भेज दो। जियान्नान भाई, अगर हम दोबारा शादी करें तो क्या यह चेन शाओ के साथ अन्याय नहीं होगा? आंजू, तुमने मुझसे वादा तो किया था। पर मुझे डर है चेन शाओ नाराज हो जाएगा। आंजू, पहले तुम चेन शाओ की परवाह कभी नहीं करती थी, क्या अब तुम मेरी भी परवाह नहीं करोगी? जियान्नान भाई, कृपया चेन शाओ का नाम लेना बंद करो। मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें चेन शाओ के लिए छोड़ना नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी करो। नहीं जियान्नान भैया, हमने वादा नहीं किया था कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, सिर्फ अंकल शेन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आनान, मैं तुमसे बस बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। इस शादी के बाद तुरंत मुझसे तलाक ले लोगे। कृपया दुल्हन और दूल्हा मंच पर आएं। आनान, बाहर वाले जोर दे रहे हैं, पहले मेरे साथ बाहर चलो। पहले मुझे वादा करो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आनान, मैं वादा करता हूँ। ठीक है। शादी का प्रमाण पत्र मेरे पास है। भले ही तुम तलाक चाहो, यह इतना आसान नहीं होगा। कृपया दूल्हा और दुल्हन विवाह की अंगूठियों का आदान प्रदान करें।
आनान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चेन शाओ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आंजू, तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। चेन शाओ, मैं भी तुम्ही से शादी करूंगी। नए दंपति को बधाई। रुको, सुश्री लू, श्रीमान चेन का भेजा कुरियर, कृपया रसीद दें। आप किस श्रीमान चेन की बात कर रहे हैं? कौन है? श्रीमान चेन शाओ, उन्होंने कहा कि आपको बताऊं, वह आपसे प्यार नहीं करते। ये नहीं हो सकता। चेन शाओ ऐसा कभी नहीं कहेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। श्रीमान चेन कहते हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें, उनकी शुभकामनाएं हैं आपको और श्री शेन जियाननान को सदा सुखी रहें। नहीं, तुम चेन शाओ के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? वह सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे वापस पाना चाहता है, ऐसा ही है। चेन शाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लिू हाओ, चेन शाओ कहाँ? पता है वह कहाँ गया? वह गायब है। चेन शाओ विदेश चला गया, आज सुबह चला गया। विदेश? हाँ, चेन शाओ ने 1 हफ्ते पहले जाने की योजना बनाई थी, तुम्हें नहीं पता था? तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। समझ गई, चेन शाओ जरूर घर पर है। घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे वापस जाकर उसे ढूंढना है। घर इतना खाली क्यों है? चेन शाओ, चेन शाओ, चेन शाओ। चेन शाओ, चेन शाओ, चेन शाओ, तुम गए कहां? तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चेन शाओ, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। सुनते ही तुम्हारा मन दूसरी ओर है, लीला ही अब विदा है। चेन शाह की ओर से लू आंजू और शेन जियाननान को शुभकामनाएं, सदा साथ रहें। नकली धोखेबाज चेन शाओ, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। माँ पापा, मैं वापस आ गया हूँ। छोटे मालिक वापस आ गए हैं, जल्दी मालिक और मालकिन को बुलाओ। प्यारे बेटे, तुम आखिरकार वापस आ गए। बदमाश पैतृक व्यवसाय संभालने आ गया। चलो खड़े मत रहो, अंदर आओ। चलो शाओ, तुम इतने पतले कैसे हो गए? बेटा, तुम्हारा और उस लू आंजू का मामला हम सब सुन चुके हैं। वह तुम्हारे लायक नहीं है।
छी, हमारा बेटा कैसे नहीं जान सकता? बेटा, इस बार बाहर आ गए हो तो मत लौटना। पहले घर की संपत्ति के वारिस बन लो, फिर देखना कितनी भी अच्छी बहू मिल जाएगी। पापा मम्मी मैं और कयू प्यार में हैं। कयू वही दिल्ली सर्किल की नंबर 1 सीईओ। बेटा, आखिर तुमने एक बार सही चुना। आखिर सही चुना का क्या मतलब? हमारा बेटा तो हमेशा से ही सही देखता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता मम्मी अभी तय कर देती है। जल्दी मत करो मम्मी, बस परसों तक का इंतजार कर लें। हमारा परिवार धनी और प्रतिष्ठित है, फैसला जल्दबाजी में कैसे ले सकते हैं? बेटा, फिक्र मत कर, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। पापा सब इंतजाम करेगा। अभी तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज काम है। चिंता मत करो पापा, इन 5 सालों में मैं सिर्फ मस्ती नहीं करता रहा। लू अंजू, सोचा नहीं था कि तुम्हारी 5 साल की योजना बनाने का काम आज मेरे काम आ जाएगा। भाई लॉन्ग, पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा, बस 2 दिन और दे दो। तुम लौटाओगे कैसे? तुमने दिल्ली सर्किल की प्रथम महिला सीईओ को नाराज कर दिया है। तुम्हें पता है पूरे जिया देश में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तुम चुकाओगे कैसे? भाई लॉन्ग, हम चुका देंगे, हम चुका सकते हैं। मेरा बेटा लू आंजू से जुड़ गया है, वह बहुत अमीर है। लू आंजू डोंगहाई विश्वविद्यालय की वह सुंदरी? हाँ, आ जाओ। चेन शाओ, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? आनंद, चलो आ ही गए हो, हमारे साथ रहो ना। हाँ, हम सहेलियां कब से नहीं मिली, इतनी खुलकर आज पिए बगैर नहीं जाएंगे। मेरा मन नहीं है लिली, मैं अभी चलती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? अभी वापस जाओगी तो अकेली रह जाओगी। चेन शाओ मुझे ढूंढने आएगा, मुझे उसका इंतजार करना है। आनंद, बस एक आदमी है, उसका इंतजार ही क्या है? तुम हमारे कॉलेज की क्वीन हो, कौन सा लड़का नहीं मिल सकता? हाँ आनंद, हमारी मुलाकातें कम हो रही हैं, मजा मत किरकिरा करो। सही कहा। आओ एक पैक पी लो। आओ। ठीक है, बस एक ग्लास पीकर चली जाऊंगी। चेन शाओ, यदि तुम यहां होते तो मुझे पीने नहीं देते। तुमने बिना कुछ कहे चले जाना क्यों चुना? चेन शाओ, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम जल्दी वापस आ जाओ। आनंद, तुम ठीक तो हो ना? चेन शाओ, तुम वापस आ गए? आनंद, होश में आओ। मैं शेन जियान्नान हूं, तुम्हारा पति। नहीं, मेरा पति तो चेन शाओ है। नानगे, आनंद थोड़ी नशे में है, शायद उसके होश में आने का इंतजार करें, फिर आप उसे घर ले जाएं। ठीक है, मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठता हूं। जियान नानगे, तुम? मैंने लिली से सुना तुम नशे में हो, मुझे चिंता हुई, इसलिए देखने आया। मैंने अभी कुछ अजीब तो नहीं कहा? कुछ भी तो नहीं, तुम बहुत शांत रही, मेरी गोद में चुपचाप सोती रही। मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद जियानान भैया। चेन शाओ ने पहले मुझे बहुत ज्यादा संभाल कर रखा था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शराब की सहनशीलता इतनी कम है। कोई बात नहीं, हम तो शादीशुदा हैं। आंजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले आप कहिए जियानान भैया। आप जानती हैं मैं अभी विदेश से लौटा हूं और सारा पैसा विदेश में है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, पर मैं मान जाती हूँ। सच में? तुम सच में मान गई? लेकिन मेरी एक शर्त है। अंजू, तुम बस कहो, तुम जो भी चाहो मैं मान जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम तलाक ले लें। अंजू, क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझसे तलाक लेना चाहती हो? जियान्नान, तुम बहुत अच्छे हो, पर हमने पहले यह तय नहीं किया था। हमारी शादी नकली थी, सिर्फ अंकल शेन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अंजू, नहीं, तुम मेरी भावनाएं जानती हो।
तुम्हें भी मैं पसंद हूं ना। जियान्नान, तुम शराब में हो। आंजू, मुझे सच बताओ, तुमने मुझसे तलाक लिया, क्या वजह चेन शाओ है? तुम्हारे मन दो और हैं सुनकर मैं विदा लेने आया हूं। चेन शाओ की शुभकामनाएं लू आंजू और शेन जियानानान को सदा सुखी रहें। जियान्नान भैया, मैंने तुम्हारी मदद के लिए चेन शाओ तक को खो दिया। मैं और बलिदान नहीं दे सकती अपनी खुशी का। आंजू, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों डाल रही हो? क्योंकि तुमने ही चेन शाओ को भगाया। अब ये झगड़ा क्यों? अंजू, तुम और जियान्नान भैया का इतने सालों का प्यार क्या सिर्फ एक चेन शाओ के कारण टूट जाएगा? बिल्कुल सही। हमारे जियान्नान भैया चेन शाओ से किस बात में कम है? आंजू, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खो सकता। जियान्नान भैया, मैं भी अच्छी नहीं हूँ। सारा दोष तुम पर नहीं डालना चाहिए। यही तो सही बात है। तुम लोगों को याद है जब नान भैया विदेश जा रहे थे, हमने कौन सा खेल खेला था? मैं घोषणा करता हूं कि हम में से सबसे जोड़ीदार लू आंजू और शेन जियान्नान हैं। चूमो चूमो। अरे हाँ, मुझे याद आया। अरे, ये तो वही बार है जब आनान और नान भाई ने चूमा था। नान भाई के विदेश जाने के बाद हमने सोचा कोई आगे की बात नहीं रही, लेकिन किसने सोचा था कि आनान और जियान्नान भाई फिर भी साथ आ जाएंगे। क्या तुम लोग चाहते हो कि हम आनान और नान भाई से वह अधूरा काम पूरा करने के लिए कहें? कैसा रहेगा? मैं सहमत हूँ। आनान और जियान्नान भाई हमारे बीच की एकमात्र असली जोड़ी है। उनका मेल मिलाप तो होना ही चाहिए। लिली, चेन हाओ, तुम लोग शरारत मत करो। मेरा और जियान्नान भाई का अब पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। हाँ, आंजू मानेगी ही नहीं। उसके दिल में तो बस चेन शाओ है। कौन सा चेन शाओ? यहाँ तो बस हम हैं, कोई बाहर का नहीं है। आंजू, इन विदेश के सालों में जियान्नान को हमेशा अफसोस रहा कि उसने उस दिन चुंबन नहीं लिया। तुम उसे हाँ कर दो ना। चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो। आंजू, मैं जानता था तुम मुझसे प्यार करती हो। लू आंजू, क्या मैं शेन जियान्नान इतना घृणित हूं कि एक चुंबन भी तुम्हें अपमान लगता है? तुम्हें क्या हक है मेरे मामलों में मनमानी करने का? पहले मुझे शराब पिलाई, फिर यादें ताजा करवाई। तुम सबको इतना शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो? हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तुम और नानगो इतने सालों का प्यार छूट जाए तो बहुत अफसोस होगा। बिल्कुल, पहले तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, वो पहले की बात थी। तुम सब मेरे दिल की बात क्यों जानने की कोशिश करते हो? पर तुम नानगो को चाहती हो ना? बस करो, मेरे मामले में तुम दखल न दो। अगर मैं चेन शाओ से नहीं ब्याही तो किसी से भी नहीं। सिर्फ चेन शाओ से। लू आंजू, शुरुआत तुमने की थी, आखिर में तुमने धोखा दिया। पापा, मैंने सोच लिया है, मैं लू आंजू का पैसा हड़प लूंगा, सारा का सारा। अच्छा बेटा, मुझे पता था तू औरत के लिए पिता को नहीं छोड़ेगा। पता क्या योजना है? पिता तेरा साथ देगा। वह चेन शाओ को ढूंढना चाहती है ना, मैं उसे अभी विदेश ले जाऊंगा। चेन शाओ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। आनंद, देखो मुझे क्या मिला। जियान्नान भाई, कोई बात हो तो बाद में करेंगे, मुझे अभी। तुम विदेश जा रही हो, तुम चेन शाओ को ढूंढने जा रही हो, है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियान्नान भाई, आप मेरी मदद करेंगे? मैंने सोचा है तुम्हारा और चेन शाओ का मामला मेरी वजह से बिगड़ा, मैंने ही रुकावट डाली। मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा। धन्यवाद भाई जियान्नान, बाद में मैं तुम्हारा बदला चुका दूंगा। तुम्हारा यह वचन ही मेरे लिए काफी है आंजू। ये चेन शाओ की फ्लाइट की जानकारी है। इटली चेन शाओ, आखिरकार पता चल गया तुम कहाँ हो। मैं तुरंत आ रहा हूं तुम्हारे पास। मुझे अफवाहों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शेन जियान्नान और लू आंजू पूरे उद्योग से बहिष्कृत किए जाए। आज से समूह की किसी भी शाखा में उनकी भर्ती वर्जित है, समझे?
कहियो इधर आओ। चेन शाओ, अभी भी कंपनी के काम में लगे हो? थोड़ी देर में मेरे माता पिता से मिलना है। डर नहीं लगता वे तुम्हें डांटेंगे? अंकल आंटी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम देश में थे मेरा आंटी के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था। किसने कहा मेरे साथ अच्छे संबंध हैं? आंटी यू, अभी भी आंटी कह रही हो? जोयू, अब माँ कहो। माँ, जोयू को चिढ़ाओ मत, वह बहुत शर्मीली है। चलो हम वापस चलते हैं। हेलो, हाउ, क्या हुआ? क्या? लू अंजू इटली आ रही है? आन, घबराओ मत, चेन शाओ जल्द ही मिल जाएगा। लू आनाजू, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? लू आनाजू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम विदेश जा रही हो चेन शाओ को ढूंढने, है ना? क्या हम लू परिवार के लोग इतने बेशर्म हैं? ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। तुमने लू परिवार का सिर नीचा कर दिया। क्या तुम जानती हो, तुमने शेन के साथ शादी की दावत कर ली। अब तुम शेन परिवार की बहू हो। आनान की फ्लाइट जल्द आ रही है, हमें जल्दी करनी होगी। लू आनाजू, अगर तुमने हवाई जहाज चढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगी। माँ, मुझे पता है मुझे चेन शाओ के पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं चेन शाओ के बिना नहीं रह सकती। मैं तो आनान, डॉक्टर, वो मेरी बेटी की हालत कैसी है? उसका स्वास्थ्य तो पूरी तरह ठीक था। यह तो बकवास है। तुम्हें मरीज के गर्भवती होने का भी पता नहीं था और तुमने उसकी भावनाओं को भी उकसाया। यह असंभव है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। गर्भवती कैसे हो सकती है? लू अंजू, तुम हमेशा कहती रही कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरी पीठ पीछे चेन शाओ का बच्चा पाल रही हो। तुम मुझे क्या समझती हो? डॉक्टर, क्या यह संभव है कि जांच का नतीजा गलत हो? यह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? अभी गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था है, भ्रूण अस्थिर है। तुम लोग बिल्कुल भी मरीज को उत्तेजित मत करना, वरना गर्भपात हो सकता है। डॉक्टर, शुक्रिया, हम पूरा ध्यान रखेंगे। आनान, ध्यान से पानी पियोगी? माँ, मुझे क्या हुआ है? सच सच माँ को बताओ, शेन जियानान और चेन शाओ के अलावा क्या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है? माँ, ये क्या मतलब? मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ चेन शाओ है। तुम गर्भवती हो। मैं गर्भवती हूँ। चेन शाओ, मुझे पता है ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था कि लू अंजू मुझे इस तरह पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम चिंता मत करो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मेरे माता पिता होटल बुक करने गए हैं। क्यों? हम कल सगाई करेंगे। ठीक है। आनान, जब तुमने ये रास्ता चुना है तो तुम्हें चेन शाओ को जरूर वापस लाना है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। चेन शाओ सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। वह अभी विदेश में है, जरूर मुझे बहुत याद कर रहा होगा। बस मुझे देखते ही मेरे साथ वापस आ जाएगा। तो फिर माँ निश्चिंत है। छोटे भैया, अंजू की देखभाल तुम ही करना, उसे फिर कभी झटका नहीं लगने देना। आंटी चिंता मत करिए, कल तक चेन शाओ मिल जाएगा। चलो अंजू, चलते हैं। जियानान भैया, क्या चेन शाओ सचमुच इस देश में है? तुम चिंता मत करो, पता गलत नहीं होगा। तुम टीवी देखकर आराम करो। खबरों के अनुसार सेम्पो के प्रथम उत्तराधिकारी चेन शाओ और दिल्ली सर्किल की प्रथम सीईओ पुकडियू आज सगाई करेंगे। अंजू, तुम्हें क्या हुआ? वो तो चेन शाओ है, सेम्पो समूह का पहला उत्तराधिकारी। अंजू, तुमने मुझे कभी यह क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि चेन शाओ इतना अमीर है, मैं उसे कैसे जाने देती? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। चेन शाओ मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरे पास उसकी संतान है, उसने कहा था कि वह मेरा इंतजार करेगा। अंजू, कोई बात नहीं, पहले हम कहीं रुक जाते हैं। नहीं, मुझे उसकी शादी में जाना है। उससे पूछना है कि उसने धोखा क्यों दिया। अंजू, सभी का धन्यवाद कि आप आए। मेरे बेटे की सगाई की दावत में अंदर पधारें, अंदर पधारें। श्रीमान लियू। श्रीमान चेन भाई, बधाई हो, बधाई हो। छोटे चेन जी और श्रीमती पु दूल्हा प्रतिभाशाली, दुल्हन सुंदर। सुना है छोटे चेन जी और श्रीमती पु ने संयुक्त रूप से कई बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। बच्चों के मामले हैं, हम तो रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं पर छोड़ दो। छोटे मालिक चेन सचमुच युवा और प्रतिभाशाली भाई चेन। भविष्य में हमारा व्यवसाय बंद नहीं होना चाहिए। जरूर।
अब स्वागत करें दोनों नववधू जोड़े का। अब दोनों नववधू सगाई की अंगूठियों का आदान प्रदान करेंगे। छोटी यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाओ, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। चेन शाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? अंजू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। आश्चर्य है। भविष्य में अगर हम अलग हो जाते हैं तो क्या तुम किसी और के साथ इतने अच्छे नहीं रहोगे? नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा। और फिर भले ही हम सच में अलग हो जाएं, तभी जब तुम्हें मेरी बिल्कुल जरूरत न रहे तभी मैं जाऊंगा। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुमने दूसरी लड़की से शादी क्यों की? हमने इतने साल साथ बिताए, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे समझ आ गया, शायद मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे चिढ़ाया। मुझे पता था चेन शाओ, मेरे अलावा तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। सुरक्षा अधिकारी यही लड़की है, बिना निमंत्रण पार्टी में घुस आई। ऐसे बाहर निकालो, यहाँ पार्टी में सभी वीआईपी मेहमान हैं। हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। चलो निकलो। मुझे छोड़ दो। मैं चेन शाओ को जानती हूँ, मैं चेन शाओ की प्रेमिका हूँ। चेन शाओ, चेन शाओ। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को चूम सकता है। चेन शाओ, उसे मत चूमो, मैं ही तुम्हारा सबसे प्यारा हूँ। अंजू, पहले तुम जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। एक चुम्मा, फिर एक। चेन शाओ, तुम्हारे बिना दिन तुम्हारी याद से पागल हो गया। अब आखिरकार हम फिर से साथ हैं। डरो मत, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। चेन शाओ, उसे मत चूमो। चेन शाओ, तुम मेरे हो, मैं ही तुम्हारी प्रेमिका हूँ। चेन शाओ, चेन शाओ, चेन शाओ। बाहर निकलो। भागोगे? यहां से भाग जाओ। अरे तुम इन दोनों को कैद रखना। यहां सभी बड़े लोग हैं। हमारी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चेन शाओ मेरा प्रेमी है, मुझे उससे मिलना है। बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। चेन शाओ, वह हमारी मिसपू के मंगेतर हैं। वह तुम्हारा प्रेमी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। हमारे चेन शाओ की वाकई एक पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन वह तो बहुत पहले दूसरे व्यक्ति से शादी कर चुकी है। अगर तुम अमीरों से जुड़ना चाहती हो तो पहले थोड़ी खोजबीन तो कर लो। वह सच कह रही है। तुम संकीर्ण सोच वाले हो। चेन शाओ को बताओ कि लू अंजू उनसे मिलना चाहती है। नहीं, तुमने न सिर्फ नकली चेन शाओ की पूर्व प्रेमिका बनकर आई हो, बल्कि उनका अपमान भी किया है। अगर तुम्हारी यह बदतमीजी जारी रही तो हम पुलिस को बुला लेंगे। रुको लू अंजू, चेन शाओ की पूर्व प्रेमिका, उसका नाम वाकई यही था। क्या वह? तो उसकी बात सच है। लू अंजू चेन शाओ की सचमुच पूर्व प्रेमिका है। क्या लू अंजू शेन जियान्नान से शादी नहीं कर चुकी? समझ गया, तुम शेन जियान्नान हो। हाँ, मैं ही शेन जियान्नान हूँ। छी, तो तुम दोनों हो नीच। तुमने हमारे चेन शाओ को 5 साल स्थानापन्न बनाया और अब हिम्मत करके उनकी शादी में तमाशा करने आए। सचमुच वही है। उस समय कितना बवाल हुआ था। अब शर्म नहीं आती साथ आने में? शुभ दिन। तुम दोनों इतने अशुभ क्यों हो? थू। लू अंजू, वह तो गरीबों से घृणा और अमीरों से प्यार करती थी। अब चेन शाओ की असली पहचान सामने आ गई है तो वह फिर चापलूसी करके उनसे चिपक गई है। थू। ये प्यारा बच्चा यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम इस बेकार औरत के साथ आए हो सिर्फ फायदा उठाने? दूर हो, तुम बकवास बंद करो। भाई जियान्नान, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। तुम लोग अच्छे से सुन लो, अगर आगे कभी चेन शाओ को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं कोमल नहीं रहूंगा। दफा हो, जल्दी दफा हो। बेटा, लू अंजू के पैसे मैंने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, तुम वापस आ जाओ। नहीं पापा, चेन शाओ बहुत अमीर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं लू अंजू का इस्तेमाल करूंगा चेन शाओ को काबू करने के लिए। जियान्नान भैया, चलो वापस चलते हैं। चेन शाओ का दिल बदल चुका है। आनान, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? बच्चे के बारे में सोचो। उसने मुझे भुला दिया, उसे दूसरी औरत से प्यार हो गया है। लेकिन चेन शाओ ने 5 साल तक तुम्हारा पीछा किया। तुम 5 दिन भी
इंतजार क्यों नहीं कर सकती? शाओ भैया, जियानान भैया, तुम ठीक कह रहे हो। चेन शाओ मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने रिश्वत देकर मना लिया है चेन शाओ के अच्छे दोस्त को। वह सही समय पर तुम्हारी मदद करेगा चेन शाओ को बाहर बुलाने में। लियू हाओ, मैं उसे मना नहीं सका। तुमने ये कैसे किया? इसकी चिंता मत करो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन मैं लियू हाओ को तुम्हारा साथ देने के लिए कहूंगा। इंसान पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुम बस चेन शाओ को तुम्हारी पुरानी यादें दिला दो, वह तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। शुक्रिया भाई जियानान। हाँ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद मिले हो। आओ बैठो जल्दी। चेन शाओ, लियूली, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम दोनों। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी और लियूली की सगाई भी तय हो गई है। वाह, मिस लियू स्कूल में तुम्हारे इतने चाहने वाले थे, सोचा नहीं था तुम इसे संभाल लोगे। मेहनत रंग लाती है। तुम लू आंजू के पीछे भागते हो, मैं उसकी सहेली के पीछे भागूंगा। हम माफ करना चेन शाओ, मैं कोई बात नहीं, कल मेरी और शियाओयू की शादी है, बीती बात भूल जाओ। मेरी और लियूली की सगाई भी तय हो गई है। चलो सब मिलकर पीते हैं, जश्न मनाते हैं अपनी कुंवारापन की आखिरी रात। ठीक है, चलो। चेन शाओ, आज रात मैंने लियू हाउ से तुम्हें बुलवाया था क्योंकि मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। चेन शाओ, मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। मैं तुमसे विनती करने आई हूं ताकि सुलझ सके लू आंजू से गलतफहमी। लियूली, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने मुझे इटली बुलाकर धोखा दिया, बस यही कहने के लिए। चेन शाओ, चलो। हाँ, उसे आने दो। चेन शाओ, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें दोगुनी भरपाई करूंगा। लू आंजू, हम अलग हो चुके हैं। चेन शाओ, मुझे पता है मैं तुम्हारे प्रति गलत था। मैं हमेशा तुम पर निर्भर रहा, समझा कि तुम सबसे मजबूत हो और सबसे ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुमने अनजाने में मेरी उपेक्षा की। तुम्हें लगा मैं शेन जियानान से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए चाहे मैं देख लूं कि तुमने शेन जियानान से शादी कर ली, तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, है ना? चेन शाओ, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब हमने रिश्ता तय किया था? आंजू, तुम हमारे डोंघाई विश्वविद्यालय की कैंपस की रानी हो। हम तुम्हें किसी के भी हवाले नहीं कर सकते। हाँ चेन शाओ, तुम्हें हमारे साथ एक खेल खेलना ही होगा। केवल तभी जब तुम्हारे जवाब हम सबको संतुष्ट कर दें, तभी तुम आंजू को ले जा सकते हो। तुम मुझसे फिर से सच या डेर खेलना चाहते हो? अगर मैं हार गया तो उसी शुरुआती खेल से हमारे रिश्ते को खत्म करना। लेकिन अगर मेरे सारे जवाब तुम्हें संतुष्ट कर दें, तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? ठीक है। मैं जीत गया। मैं सच चुनता हूं। अगर इस बार मैं सच्चे मन से पश्चाताप करूं, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? यह असंभव है क्योंकि तुम्हारे दिल में हमेशा शेन जियानान रहा है। चेन शाओ, मैं शुरुआत में सच में शेन जियानान को भूल नहीं पाया, लेकिन तुमसे डेटिंग शुरू करने के बाद मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहा। तो फिर मुझे बताओ, हमारा प्रेम स्मृति दिवस किस तारीख को है? 14 मार्च। चेन शाओ, जो त्योहार हम हर साल मनाते हैं, मैं कैसे? नहीं, 19 जून है। 14 मार्च तुम्हारा और शेन जियानान का प्रेम स्मृति दिवस है। चेन शाओ, आज प्रेम स्मृति दिवस है, तुम मुझे तोहफा क्यों नहीं दे रहे? आनान, क्या हम पहले ही नहीं मना चुके? क्या मना चुके? आज ही हमारा प्रेम स्मृति दिवस है। वाह चेन शाओ, आज क्या खास दिन है? आज वह दिन है जब मैं मिला था एक बहुत अहम इंसान से। भले ही उसे याद ना हो, इस दिन मैं उसे दोगुना प्यार करूंगा। जब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, पहले साल से 5वें साल तक, तुमने कभी याद नहीं रखा वह असली दिन जब हम पहली बार मिले थे। ये नहीं हो सकता, साफ तौर पे 14 मार्च था। तुमने मुझे नाराज किया था, फिर तारे देखने बुलाया था, इसीलिए तो।
लगता है तुम्हें याद आ गया। हर बार जब तुम नाराज होती हो ब्लॉक कर देती हो मेरे सारे संपर्क नंबर। मैं कभी भी तुम्हारा फोन नहीं लगा पाता। चेन शाओ, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, ठीक है? लू आंजू, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी माफ नहीं की जा सकती। मैं सच चुनती हूँ। जिस दिन मैं चला गया था आखिर हुआ क्या था? मुझे जियान्नान भाई की मदद करनी ही होगी, मुझे माफ कर दो। चेन शाओ, ये सवाल मैं अंत में जवाब दूंगा। ठीक है। मैं ढेर चुनती हूँ। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे चूमो। मैं ढेर चुनती हूँ। चेन शाओ, हम तुम्हारी मदद न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तुमने ही तो हमारी आनान को खुश नहीं किया। चेन शाओ, आखिरी मौका, अगर तुम फिर नहीं कर पाए तो हम आनान को ले जाएंगे। आनान, बोलो। कोई भी शर्त हो मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हें याद करती हूं, मुझे चूमो। ठीक है। चेन शाओ, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। चेन शाओ, तुम्हें लगता है चूमने से इनकार करके तुम मुझसे छिपा सकते हो? तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। लू आंजू, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। बीता हुआ कल हो, वर्तमान हो या भविष्य, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। चेन शाओ, तुम उस रात के बारे में जानना नहीं चाहते? आखिर हमारे बीच क्या हुआ था? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कल है मेरी और जेड की शादी। मैं शादी कर रहा हूं। लू आंजू, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। दूल्हा, अपनी दुल्हन को अपना दिल खोलो। जेड, हमने एक साथ कितनी मुश्किलें झेली हैं। जवानी में हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से हम फिर मिले। जेड, तुमसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। चेन शाओ, तुमसे शादी करना मेरा भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। अरे नटखट, हिम्मत हुई वापस आने की? रोको उसे। चेन शाओ, बाहर निकल। करने की हिम्मत है मानने की नहीं। अपनी बेटी को भी छोड़ दोगे? झूठी अफवाहें भी फैलाता है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे ढोंगी आदमी से। मारो इसको। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। ठीक हो? लू आंजू, तुम मुझे बताओ, तुमने चेन शाओ को क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? बस तुम उसे बता दो, चेन शाओ को तुमसे शादी करनी पड़ेगी। अगर उसे मुझसे शादी के लिए मजबूर कर दिया तो वह सिर्फ बच्चे की वजह से होगा। आनान, अगर उसने तुमसे शादी कर ली तुम सेम्पो की प्रथम महिला बन जाओगी। क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहती? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस चेन शाओ चाहिए। लू आंजू, तुम पागल हो। मैं तुम जैसी मूर्ख से बहस कर रही थी। मैं वापस चली गई। तुम यहीं इंतजार करते रहो जब तक चेन शाओ तुम्हें माफ नहीं कर देता। चेन शाओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने साफ कहा था, शेन जियानान से शादी के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जान, जल्दी मत करो। पापा जल्द ही हमारे साथ रह सकेंगे। वह बाहर कितनी देर से खड़ी है? जब से आप और छोटे मालिक लौटे हैं तब से।
क्या बाहर ही खड़ी रही? जी हाँ, गेट के गार्डों ने कई बार भगाया है, लेकिन वह फिर लौट आती है। शाओगे को लगा था कि लू आंजू वापस चली गई होगी, लेकिन उसे पता नहीं होगा लू आंजू जैसी औरतें कभी आखिरी उम्मीद का सहारा छोड़ती नहीं। चेन शाओ, तुम ही हो पुकडियू। तुमने ही मौका देखकर जब मैं और चेन शाओ के बीच दूरियां थीं, उन्हें बहकाया। तुमने ही मेरे पति को छीना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं। शादी से पहले ही हम एक बार मिल चुके थे। नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। सुश्री लू, हालांकि आपकी शैक्षणिक योग्यता अच्छी है, लेकिन आपका अनुभव पर्याप्त नहीं है। हमारी कंपनी को चाहिए एक अधिक अनुभवी व्यक्ति। माफ कीजिए, आपका चयन नहीं हुआ है। धन्यवाद। इन्हें नौकरी पर रख लो। सुश्री लू, माफ कीजिएगा, क्या बाहर आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ, उसका नाम चेन शाओ है। बात यह है, हमारे सीईओ के सावधानी पूर्वक विचार के बाद आपको एक इंटर्नशिप का मौका दिया है। सच में? सीईओ को धन्यवाद। तुम हो तो तुम शुरू से ही चेन शाओ पर लालची निगाह रख रही थी। पुकडियू, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे वापस लौटा दो। लू आंजू, तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीना है? क्या ऐसा नहीं है? तुमने मुझे अपनी कंपनी में रखा ही इसलिए क्योंकि तुम चेन शाओ को चाहती थी, और किस लिए? लू आंजू, तुम्हें लगता है अगर मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए होता तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? क्या मतलब? तुम्हें मेरी कंपनी में लाना शाओ भैया की मेरे से गुजारिश थी। पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और वो तुम्हारे लिए था। चेन शाओ, मैं तो सोचती थी इस जन्म में फिर कभी शाओ भैया से नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन हैरानी की बात है लू आंजू, तुमने खुद ही शाओ भैया को मेरे सामने ला खड़ा किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर उसे बहकाया। चेन शाओ हमेशा मुझसे प्यार करता रहा है, वह मुझे कैसे छोड़ सकता है? लू आंजू, कोई अचानक प्यार करना बंद नहीं करता। शाओ भैया ने तुमसे प्यार करना बंद इसलिए किया क्योंकि तुम लगातार उन्हें चोट पहुंचाती रही। 5 साल हो गए, तुमने कदम दर कदम उन्हें, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, पूरी तरह त्याग दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने चेन शाओ से कहा था, जैसे ही मैं शेन जियानान से तलाक लूंगी, मैं उससे शादी कर लूंगी। अगर तुम्हें चेन शाद से सच्चा प्यार होता तो शेन जियानन के कारण उसे तकलीफ नहीं देती। मुझे चेन शाद से प्यार नहीं था। मैं यहाँ क्यों हूँ? पुकडियू, तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझती हो। चेन शाद के प्यार के बल पर यहाँ अकड़ दिखा रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे प्यार को तुच्छ जानने का? क्योंकि सच्चा प्यार कभी जुबानी बात नहीं होता। मैं चेन शाद से प्यार करती थी, इसलिए जब मुझे पता चला कि वह तुमसे प्यार करता है, मैं स्वेच्छा से पीछे हट गई। चेन शाद तुमसे प्यार करता था, वह जानता था कि तुम उसे केवल एक स्थानापन्न समझती हो, फिर भी 5 साल सहन करता रहा। और तुम लू आंजू, तुमने क्या किया है? तुमने उसे छिपाया, दूसरे से शादी की और उसे दूल्हे का साथी बनने को मजबूर किया, उसकी इज्जत को कुचल दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने चेन शाओ को पहले ही बता दिया था, मेरा और शेन जियानान का रिश्ता सिर्फ अंकल शेन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए था। ये सब बस बहाने थे। सच्चाई ये है तुम शाओ भाई के प्यार का फायदा उठा रही हो। तुम जानती हो जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हारे लिए किसी भी दुख को सह लेगा। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन अब मैंने सबक सीख लिया है। अब चेन शाओ के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। क्या मैं उसे पर्याप्त प्यार नहीं करती? सच्चा प्यार क्या अपने प्रिय को खुशी छोड़ने के लिए मजबूर करता है? पुकरियू, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है तुम बस शाओ भाई पर कब्जा चाहती हो। तुम जानती हो उनके बिना तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा, इसलिए उन्हें मजबूर करना बेहतर समझती हो। अपनी खुशियों को छोड़ देता है, उसकी भी परवाह नहीं करता। तुम्हारा असल मकसद उसे हासिल करना है। शेन जियानान, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आंजू, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शेन जियानान, बकवास बंद करो। तुम्हें घर जाना था ना? मुझे छोड़ दो, तुम जाओ। मैं कैसे जाऊंगी? लो अंजू, अगर तुमने चेन शाओ को नहीं जीता तो हम सब मर जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? चेन शाओ का तुमसे क्या लेना देना? बेशक, पैसे के लिए। लगता है श्रीमान पू मेरी जांच करवा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय धोखेबाज के तौर पर तुम्हारी प्रसिद्धि ऐसी है कि तुम्हारे बारे में न जान पाना ही मुश्किल है। जियानान भैया, तुम धोखेबाज हो। आंजू, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तूने मुझे बहुत निराश किया। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, चेन शाओ को पाने में नाकाम रही, पू समूह की नौकरी भी गंवा दी, मेरे पिता की हत्या कर दी जाएगी। मैं अब क्या करूं? तो तू ही बता अंकल, शेन का कैंसर क्या वो भी झूठ था? तुम इस बात का इतना ख्याल क्यों रखती हो? बस वो मर जाए, चेन शाओ तुम्हारा हो जाएगा ना। फिर मैं चेन शाओ के पैसे से तुझे पालूं, है ना? वो बस एक स्थानापन्न है, ये सब करना उसकी जिम्मेदारी थी। तुम इसके काबिल नहीं हो
शेन जियानान, अगर तूने चेन शाओ को चोट पहुंचाई तो मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम दोनों साथ मर जाओ। शेन जियानान, तू पागल है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह हमें अपने साथ डुबो रहा है। बेटा, माँ किसी को तेरे पापा को चोट पहुंचाने नहीं देगी। पू साहब, आप इतने चतुर होने के बावजूद शायद सोच भी नहीं सके कि आज यहीं मर जाएंगे। आनान, चिंता मत करो, मैंने चेन शाओ को फोन कर लिया है। उसे पता चल गया है तुम्हारे गर्भवती होने का। वह तुरंत आ रहा है। करियू करियू। चेन शाओ, तुम ऊपर मत आना। आनान, डरो मत, मैंने गांठ बहुत कसकर बांधी है। चेन शाओ वह आ भी जाए तो उसे बचा नहीं सकता, बस आंखों देखता रह जाएगा। पुकैयू को मैंने झड़ दे मारा। शेन जियानान, तुम नीच आदमी हो। आंजू, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, बस पुकैयू मर जाए। तुम अपने पेट के बच्चे के बल पर सेम्पू पर कब्जा कर सकती हो, तब पूरा समूह हमारे कहने पर चलेगा। शेन जियानान, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। फिर तुम मर जाओ। उसे छोड़ दो। चेन शाओ एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं इसे मार डालूंगा। पुकरियू, मैं तुझे बचाने आया हूं। चेन शाओ, पहले उसे बचाओ। वह तुम्हारी गर्भवती है। चेन शाओ, भले ही सिर्फ एक बार हो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। शाओ भैया, तुम जल्दी जाओ, हमारी फिक्र मत करो। हम सब साथ जाएंगे। चेन शाओ, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? क्या मैंने तुम्हारा प्यार गंवा दिया? बेटा, मां की वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। मेरा ब्लड शुगर फिर कम कैसे हो गया? चेन शाओ, तुम कहां हो? तुम लौट क्यों नहीं रहे? आंजू, आंजू, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलता हूं। चेन शाओ, मेरे मरने के बाद क्या तुम मुझे माफ करोगे? लू आंजू, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। चेन शाओ, मैं जानता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। ज्यादा मत सोचो, चाहे कोई भी हो, मैं उसे बचाता। तुम्हारे मुंह और दिल में फर्क है, तुम मुझे भूल नहीं पा रहे। क्या ताकत बचाकर जिंदा रहने में लगा सकते हो? जब तक तुम मुझसे प्यार करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। कयू, चेन शाओ कहाँ है? अंदर है, उसने कहा। लू आंजू अंदर है, फिर अंदर गया। वह लू आंजू को भी बचाना चाहता है। ये तो बेवकूफी है। लू आंजू के जीने मरने से उसका क्या लेना देना? नहीं, मुझे उसे बचाना है। अंकल चेन, आप अंदर नहीं जा सकते। जहर की बोतल टूट गई है, अंदर पूरा जहरीला धुआं है। चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। चेन शाओ को कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा अंदर है, मैं अंदर कैसे ना जाऊं? शाओ भैया बाहर आ गए हैं। बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो? बेटा, चेन शाओ, छोटी यू, शाओ भैया, तुम होश में आ गए। मैं अंकल चेन को बताती हूँ। जरूरत नहीं है। बेटा, तुम ठीक तो हो? लू आंजू कहाँ है? वह मर गई। क्या? शाओ भैया, तुमने पूरी कोशिश की। मैंने लू आंजू के साथ सभी अंत सोचे थे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इस तरह चली जाएगी। शाओ भैया, बस एक अफसोस जताया। आखिरकार हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। ये 50 करोड़ रुपए हैं, चले जाओ, कभी वापस मत आना। मैं पैसे के लिए नहीं हूं,
मेरे पास डोंघाई नई ऊर्जा में शेयर हैं। तुम वहां काम करने जाओ। इसे मैं बच्चे के लिए मुआवजा समझूंगा। बेटा, शायद तुम पिता पुत्री कभी न मिलो। यही सबसे अच्छा होगा। चेन शाओ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उस समय तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। सभी लोग, फसल काटने का समय आ गया है। हमारे निवेश के 2 प्रयोगशालाएं, दोनों ने परिणाम प्राप्त किए हैं। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से देश वापस आकर निवेश करूंगा। कयू, क्या हुआ? चेन शाओ, मुझे खबर मिली है लू आंजू मरी नहीं है। क्या? कयू, तुमने लू आंजू से मुलाकात की है? 2 दिन पहले मुझे मिला एक पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। सीशाओ, उसका भी उपनाम चेन है। समय भी मेल खाता है। सचमुच वही है। बच्चे की मां का कॉलम नाम नहीं है, लेकिन विश्वसनीय सूचना के अनुसार बच्चे की मां 4 साल पहले इटली से लौटी थी। लू आंजू जिंदा है। मैंने उस समय के ड्यूटी डॉक्टर से पूछा। 4 साल पहले पापा ने लू आंजू का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था। पापा, चाहे जो भी हो, सीशाओ मेरी बेटी है। मैं उसे जरूर वापस ले जाऊंगा। ठीक है। और एक बात, हमारे द्वारा निवेश की गई प्रयोगशाला आपका भाषण चाहती है, डोंघाई विश्वविद्यालय में। अच्छा, तो अब हम सीधे डोंघाई विश्वविद्यालय चलते हैं। जल्दी करो, सेम्पो के प्रधान का भाषण शुरू होने वाला है। देर हो जाएगी। सुनते हैं, वह हमारे वरिष्ठ भी हैं। चलो। सोचा नहीं था तुम्हारी इतनी धूम है। तुम कितने मशहूर हो, कई जूनियर छात्राएं तुम्हारी फैन हैं। मेरी प्रशंसक होने से कोई फायदा नहीं। आखिर मैंने शादी कर ली है दिल्ली सर्किल के पहले सीईओ से। बस मुझे खुश करते हो। चलो ठीक है, पहले मैं लैब जाती हूँ सामग्री तैयार करने, बाद में मिलते हैं। तुम ऑडिटोरियम जाओ, भाषण तैयार करो। याद रखना, कॉलेज में मैं भाषण विभाग का अध्यक्ष था। मेरा भाषण समाप्त। सभी का धन्यवाद। चेन शाओ, आज के भाषण में तुम फिर पहले रहे। बहुत बढ़िया। अगर आंजू ना होती रात भर मेरे साथ जागकर, तो यह शानदार भाषण मैं लिख नहीं पाता। लू आंजू, तुम आखिर हो कहां? जब तुम जीवित हो, मुझसे क्यों छिप रही हो? सेम्पो समूह के अध्यक्ष आ गए हैं। कॉलेज की सुंदरता का बॉयफ्रेंड आ गया है। नमस्ते सभी को। मैं हूं शेन जियान्नान, सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं बल्कि आपका सीनियर भी हूं। सीनियर शेन वाकई इतने सरल स्वभाव के हैं। विश्व की टॉप 500 कंपनी सेम्पो चलाते हैं, फिर भी खुद को सीनियर कहते हैं। बिल्कुल नहीं तो कॉलेज की सुंदरता सीनियर लू आंजू उन्हें क्यों पसंद करती? शेन जियान्नान सिर्फ सेम्पो समूह के अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि लू आंजू के बॉयफ्रेंड भी हैं। हाँ, तुम हमारे डोंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो। तुम यहाँ कैसे आए? मैं भी डोंघाई यूनिवर्सिटी का सीनियर हूं, बस 4 साल पहले का। 4 साल पहले सीनियर? तो क्या आप सीनियर शेन को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। शेन जियान्नान, तुमने मेरे नाम का दुरुपयोग करके घोटाला किया। इस बार मैं तुम्हें जरूर जेल भेजूंगा। शेन सर, आज के धर्मार्थ भाषण में कहा जाता है कि निवेशक सभी शेयरधारक हैं। आज मैं सेम्पो की तरफ से डोंघाई विश्वविद्यालय आया हूं, बस एक ही काम करने के लिए, सपनों को पंख देना। शेन सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। शेन सर इतने शानदार हैं, बस इतनी दूर से उन्हें देख पाना ही बहुत खुशी देता है। 4 साल पहले विदेश जाने के बाद से वह लगातार नई ऊर्जा के शोध में जुटे हैं। अब वित्तीय रूप से सभी के समर्थन की जरूरत है। मैं 5 लाख देता हूं। मुझे शेन सर पर विश्वास है। मैं 10 लाख देती हूँ। ये 10 लाख भी शेन सर के लिए ही है। 5 लाख तो बस अग्रिम है, बाद में हम निवेश और बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप दोनों का। आपका विश्वास ही है जिससे सेम्पो और प्रगति कर सका। मैं सेम्पो की ओर से और व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। नहीं, पूरे डोंघाई विश्वविद्यालय में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने शेन जियान्नान की पहचान पर संदेह किया हो। क्या उसके पीछे कोई है? शेन सीनियर सचमुच हमारे डोंघाई विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट स्नातक हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद हमारे लिए दूसरी बार उद्यम शुरू करने को तैयार हैं। यह वाकई बहुत प्रेरणादायक है। मुझे नहीं लगता कि वह अच्छे व्यक्ति लगते हैं। शायद एक धोखेबाज हैं। सीनियर, मैं आपकी हैसियत का सम्मान करता हूँ, लेकिन कृपया शेन सीनियर के बारे में गलत न बोलें। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है तो? बस करो शेन सर, इतने बेहतरीन हैं, तुम उनसे ईर्ष्या करके उनकी बदनामी कैसे कर सकते हो? चेन शाओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। शेन जियान्नान,
क्या मैंने गलत कहा? तुम तो बिल्कुल झूठे हो। तुम चेन शाओ हो। शेन जियान्नान, अब जबकि तुम्हें पता है कि मैं आ गया हूं तो फिर भी मंच पर खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वही हो ना जिसने सर शेन और सर लू के बीच तीसरा पहिया बना दिया। छे तुम्हें इतनी बेशर्मी कैसे आती है हमारे डोंघाई विश्वविद्यालय आने की? तुम्हें लगता है सर शेन उदार दिल है तो हम तुमसे पंगा नहीं लेंगे? इसे डोंघाई विश्वविद्यालय से बाहर निकालो। बाहर निकलो। चेन शाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन देखो ये गुस्साई भीड़, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शेन जियान्नान, तुम बेहद बेशर्म हो। चेन शाओ, तुम मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अपने गंदे काम मुझ पर थोप कर और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि की चोरी करके, मेरे नाम का नाटक करके तुम दूसरों का सम्मान पा सकते हो? धोखे से अपनी पहचान बना सकते हो? झूठ है। सीनियर शेन ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते। चेन शाओ, भले ही मैं खुद को धोखेबाज कहूं, लेकिन न्याय लोगों के दिल में होता है। यहां बैठे जूनियर से पूछो, क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास है कि भाई शेन जियानान ही थे। भाई शेन जियानान ने सेम्पो की ओर से हमें वित्तीय सहायता दी। बिल्कुल सही। सेम्पो समूह के बिना हम कभी भी यह सफलता हासिल नहीं कर पाते। सभी छोटी बहनों, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मेरी वजह से चेन शाओ से दुश्मनी मत मोल लो। भाई शेन, आप डरिए मत, हम सब मिलकर चेन शाओ को बाहर निकाल देंगे। उसे हमारी नई ऊर्जा पेटेंट तकनीक पर हाथ नहीं साफने देंगे। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ। शेन जियान्नान, तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है, लेकिन मैं ही हूं सेम्पो समूह का असली अध्यक्ष। बस मैं अपनी पहचान सार्वजनिक कर दूं तो तुम्हारे सारे झूठे दावे खुद ब खुद धराशायी हो जाएंगे। चेन शाओ, तुमने लू आंजू को छीन लिया। मैंने बस तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया कुछ पैसा कमाने के लिए। तुम मुझे बर्बाद मत करो। वह पैसा कमाना था क्या? ये तो धोखाधड़ी है। आज अगर मैं नहीं आता, कितने जूनियर छात्र छात्राओं की बचत तुम्हारे हाथों लूटी जाती। वे तुम्हें आदर्श मानते हैं और तुम उनके साथ ऐसा करते हो। वे खुद मूर्ख हैं, उन्हीं की गलती है। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, कबूल करो कि तुम धोखा दे रहे हो, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी असली पहचान खोल दूंगा। चेन शाओ, तुम यह मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूं। 3, 2, 1। दोस्तों, शेन जियान्नान, वह बस एक। चेन शाओ, वह क्या कहना चाहता है? क्या तुम्हारी बेटी से मिलने की इच्छा नहीं है? मतलब? चेन सी शाओ 4 साल 3 महीने की बेटी देखना नहीं चाहते? तुमने ही उसे छिपाया है, वरना उसकी तस्वीर अचानक कैसे आती? तुमने ही तस्वीर पुकयू को भेजी। चेन शाओ, तुम तो सचमुच मेरी मुट्ठी में हो। शेन जियान्नान, तुम अभी मेरी बेटी लौटा दो, वरना 100 गुना चुकाओगे। धमकी मत दो, मुझे डर नहीं। मेरे पास अब कुछ नहीं, मैं मर भी गया, बेटी नहीं मिलेगी। धमका रहे हो? तुम ही धमका रहे हो। चेन शाओ, जानते हो मुझे क्या चाहिए? बस तुम ही नाटक खत्म कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवा दूंगा। तुम्हें क्या संदेह है? चेन शाओ, 4 साल हो गए, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं देखना चाहते? मैं तुम्हें वादा करता हूं, बस मुझे मेरी बेटी लौटा दो। बेशक चेन शाओ, बस तुम मेरी पहचान कबूल कर लो। कहो कि तुम नीच हो, तुमने ही मुझे बर्बाद किया, लू आंजू से अलग करवाया। कहो कि मैं सेम्पो का सीईओ हूं, तो मैं तुम्हारी बेटी लौटा दूंगा। तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं मना करता हूं। शेन जियान्नान, क्या तुम सचमुच मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? चेन शाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? चाहे तुम जान भी लो मेरी बेटी कहां है, तुम मुझे कतई नहीं बताओगे। चेन शाओ, मेरे पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। शियाओ यू, मुख्य सभागार में आओ, निवेश अनुबंध लेकर आना मेरी पहचान साबित करने के लिए। चेन शाओ, भले ही तुम खुद को उजागर कर दो, तुम कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे। फिर मैं सबके सामने तेरा असली चेहरा उघाड़ दूंगा, तुझे जेल भेज दूंगा। शेन जियान्नान, लगता है तुम्हें अब तक समझा नहीं। जब मैं इस मंच पर खड़ा होता हूं तो जीत केवल मेरी ही होती है। दोस्तों, मैं हूं चेन शाओ, सेम्पो समूह का अध्यक्ष। जिस शेन जियान्नान पर तुम भरोसा करते हो, वही असली धोखेबाज है। अरे धोखेबाज, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता शेन सीनियर, यह असंभव है, ये झूठ है, तुम झूठे हो। हाँ, तुम कहते हो सेम्पो के अध्यक्ष हो, इसका सबूत कौन देगा? मैं सबूत दूंगा।
ये तो दिल्ली सर्किल का प्रथम सीईओ है। पूजी, सुना है हमारे डोंघाई विश्वविद्यालय का आधा निवेश उसी से है। पूजी ने चेन शाओ की पहचान स्वयं साबित की। क्या भाई शेन ही नकली है? हो सकता है। सेम्पो समूह आखिरकार विदेश से है। अगर भाई शेन सच में नकली है तो उजागर होना आसान है। शेन जियाननान, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। 4 साल पहले की वह आग तुम्हें जला नहीं सकी, बल्कि चोरी करने दिया चेन शाओ की पहचान धोखाधड़ी करने के लिए। क्या पूजी मेरी पहचान नहीं जानती? मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? तो आज मैं पूरी तरह तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। पुकयू, तुम कहना चाहो मैं रोकूंगी नहीं, पर क्या तुम्हारा दिल दुखेगा चेन शाओ को अपनी बेटी से हमेशा दूर देखकर? ये क्या मतलब है? साफ बताओ। शाओयू, उसकी परवाह मत करो, बोलो। लेकिन चेन शाओ की बेटी अब भी मेरे कब्जे में है। अगर अपनी बेटी से मिलने की कीमत किसी और को चोट पहुंचाना है तो मैं नहीं मिलूंगा। यही है मेरे पति पुकड़ियू का असली रूप। देवियों और सज्जनों, मैं पुसमूह की अध्यक्ष के रूप में गवाही देती हूँ, चेन शाओ ही सेम्पो समूह के असली चेयरमैन हैं। क्या सीनियर चेन शाओ सेम्पो के सीईओ हैं? तो वह सीनियर शेन नकली थे। अब उन्हें सर क्यों बुलाएं? वही तो धोखेबाज हैं। सर चेन शाओ पर झूठे आरोप लगा रहे थे। घिनौना, इसे बाहर निकालो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ। चेन शाओ, कृपया मुझे माफ कर दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। शेन जियाननान, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जब धोखा दे रहे थे तो आज का दिन क्यों नहीं सोचा? शाओ भैया, पहले पूछो कि सी शाओ कहाँ है। बोलो। चेन शाओ, श्रीमान पू, मुझे सचमुच नहीं पता था। अब भी हट कर रहे हो? सी शाओ का वह डेटा तुम्हें वह कहाँ से मिला? उस व्यक्ति ने आवाज बदलने वाला यंत्र इस्तेमाल किया था, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। क्या इसका मतलब? पितृत्व परीक्षण हो सकता है। सी शाओ की तस्वीर और नाम भी वह मुझे जरूर जानती है। और उसे शेन जियाननान की भी अच्छी जानकारी है। क्या यह संभव है? शाओ भैया, वह सी शाओ है मेरी बेटी? चेन शाओ फिर मिले। लू आंजू, तुमने ही शेन जियाननान को मेरे नाम से ठगी करने भेजा। तुमने ही मुझे शक दिलाया कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। यह सब तुमने किया है। हाँ, मैंने ही किया। लो अंजू, तुमने हमेशा मुझे मूर्ख बनाया। तुम भूल गई, पहले तुम मुझे कैसे खुश करती थी। लू आंजू, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? शाओ भैया ने तुम्हें बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल दी। अभी तुम उन पर दया नहीं कर रहे? लू आंजू, तुम अब भी वही हो। नहीं चेन शाओ, तुम वही हो, जबकि मैं बदल गई हूँ। क्या वही है सीनियर लू? तो क्या वही है हमारे डोंघाई विश्वविद्यालय की प्रथम प्रोफेसर? हाँ, कहा जाता है डोंघाई विश्वविद्यालय के सारे पेटेंट्स उनके नाम से हैं। जियाननान भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी छोटी बात भी नहीं निभा पाओगे। लो अंजू, ढोंग मत करो। तुम चेन शाओ की सांठगांठ में हो। लू आंजू, तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैं लू आंजू हूँ। शायद आप में से कुछ मुझे नहीं जानते, पर कोई बात नहीं। आपको बस इतना जानना है, जो पेटेंट आप चाहते हैं वो सब मेरे पास है। मैं आज यहाँ आया हूँ शेन जियाननान का प्रतिनिधित्व करने, आपके साथ सहयोग करने के लिए। प्रोफेसर लू, क्या आपसे कोई गलती हुई है? शेन जियाननान एक धोखेबाज है। लू आंजू, याद रखना, तुम्हारा शोध सेम्पो द्वारा वित्त पोषित है। तुमने 4 साल सेम्पो का पैसा खर्च किया है। क्या तुम समझौता तोड़ना चाहती हो? पैसा देना तुम्हारा काम है, पेटेंट किसे देना है ये मेरा फैसला है। मैंने बस शेन जियाननान को चुना है। आनान, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। चेन शाओ, तुमने मुझे भले ही उजागर कर दिया तो क्या हुआ? 4 साल बीत गए। आनान अब भी मुझसे प्यार करती है। तुझे आनान कभी नहीं मिलेगी। लू आंजू, तुम सच में एक नम कहराम हो। क्या तुम जानते हो इन 4 सालों के निवेश ने सेम्पो का कितना पैसा खर्च किया है? पुकयू, तुम नैतिक दबाव मत डालो। आंजू सेम्पो के साथ सहयोग कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं? सही है, मुझे विश्वास है कि शेन जियाननान संपत्ति विवाद पैदा नहीं करेगा। लू आंजू, मुझे तुम्हारे फैसले में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो शेन जियाननान आखिरकार किस तरह का आदमी है। तुमने उसके साथ सहयोग करने का चुनाव किया है। यह सभी निवेशकों के पैसे से जुआ खेलने जैसा है। कोई भी सहमत नहीं होगा।
मैं सहमत हूं। मैं श्रीमान शेन का समर्थन करता हूं। मैं भी श्रीमान शेन का समर्थन करता हूँ। श्री शेन, आगे निवेश की जरूरत पड़ी तो हमें जरूर बताइएगा। देवी और सज्जनों, मैं आप सबके साथ काम करना चाहूंगा, लेकिन यह सेम्पो समूह बेहद ताकतवर है। मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। श्री शेन, हमारा हुआरन समूह देश में भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी हर किसी के बस का नहीं है। श्री डेंग, आपके इन शब्दों से भविष्य में सहयोग का मौका मिला तो मैं जरूर फोन करूंगा। श्री चेन, माफ कीजिए। हालांकि हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रोफेसर लू का यह पेटेंट बहुत जरूरी है। हमें इसे पूरी तरह कंपनी के नजरिए से देखना होगा। चेन शाओ, अब पछतावा हो रहा है? तुम जीवन भर मुझसे नहीं जीत पाओगे। शेन जियानान, क्या तुम्हें सिर्फ जीत हार से मतलब है? लू आंजू, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम शेन जियानान में निवेश करोगी। 4 साल पहले तुम पैसे के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं करती थी। 4 साल बाद तुम पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा भी नहीं बेचोगी। तुम्हें कैसे पता कि नहीं बेचूंगी? 4 साल पहले जब मैं लौटा, लगातार असफलताओं के बाद यह पेटेंट हासिल हुआ। चेन शाओ, मैंने कहा था ना, तुम नहीं बदले, मैं बदल गया हूं। लू आंजू, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या मतलब? आजकल तुम और स्वार्थी हो और नीच हो। 4 साल पहले तुमने बस मुझे धोख दिया, अब तुम सबको धोख देना चाहती हो। चेन शाओ, पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सेम्पो का 4 साल के निवेश वाला पेटेंट पूरा का पूरा आनंद के हाथ में है। चेन शाओ, तुम बोलो, अपनी भाषा ठीक करो। बस मेरे ऐलान करते ही सेम्पो के साथ सहयोग से इनकार, कल तुम्हारे शेयर की कीमत सीमा तक गिर जाएगी। सीमा लगे तो क्या? लू आंजू, शाओ भाई की जिंदगी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह गरीब हो जाए, मैं रख सकती हूँ। सेम्पो के बाकी कर्मचारी, क्या सबको रखोगी? क्या मतलब? चेन शाओ, सेम्पो बंद हुआ तो कितने बेरोजगार हो गए? तुम कहते हो मैं नहीं सोचता, तो तुमने सोचा? चेन शाओ, मैं मौका देता हूं, आनंद से माफी मांगो और सबके सामने कहो पुकयू आनंद जैसी नहीं तो मैं मानूंगा सेम्पो से सहयोग करने को। ठीक है। मैं कहता हूं लू आंजू पूरी जिंदगी भी पुकन्यू का मुकाबला नहीं कर सकती। चेन शाओ, क्या तुम पागल हो? पागल तो तुम हो, कयू मेरी पत्नी है, तुम उसका अपमान करने लायक भी हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो। दिवालिया तो तुम होंगे। लू आंजू, क्या तुम्हें लगता है सेम्पो ने कोई पिछला इंतजाम नहीं किया? तुम्हारी मूर्खता मुझे हंसाती है। चेन शाओ, दिखावा बंद करो। अब तुम्हें आंजू से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, 3 दिन बाद मैं डोंघाई नीलामी में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर लू, चिंता मत करिए, हम पूरा समर्थन करेंगे। चेन शाओ, हमारे पास सच में एक पिछला दरवाजा बाकी है। सेम्पो द्वारा निवेश की गई प्रयोगशालाओं में 2 हैं, जिनमें से एक का पंजीकरण लू आंजू से भी पहले हुआ था। तो लू आंजू जिस पेटेंट पर भरोसा करती है, वह बेकार कागज हो जाएगा। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं लू आंजू को दिखा दूंगी कि दिल्ली सर्किल की पहली महिला सीईओ का दर्जा अपने आप नहीं मिल जाता। ठीक है, 3 दिन बाद मेरे साथ लू आंजू की दावत में चलना। उस वक्त मैं उससे उसकी हर चीज वापस ले लूंगी। ये लोग पहले बेहद चापलूस थे, अब हमारी मुश्किलें देखकर एक नजर तक नहीं डालते। जरा ठहरो, हम जैसे ही पेटेंट दिखाएंगे ये सब वापस आ जाएंगे। प्रोफेसर लू, आप आ गए, अच्छा हुआ। अभी तो कोई बिन बुलाए आ गया था। आंजू, चेन शाओ जरूर उपद्रव करेगा, हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, मेरा सुझाव है सेम्पो को पूरी तरह सहयोग से बाहर रखें। मैं अपना काम करता हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। चेन शाओ, तुमने कहा था नहीं आओगे, फिर कैसे आ गए? डर नहीं लगता मैं तुम्हें रेंगते हुए निकाल दूं? रेंगना तो तुम्हें पड़ेगा। पुकड़ियू, शेन जियानान मेरा आदमी है, तुम उसे डांटने वाले कौन होते हो? इस दावत में मैं ही मुख्य किरदार हूँ। लू आंजू, क्या तुम सचमुच शेन जियानान के साथ अंधेरे रास्ते पर चलोगी? चेन शाओ, तुमने देख लिया, बिना तुम्हारे इन 4 सालों में मैं ठीक थी। ठीक है, तो फिर हमारे बीच बहस की कोई जरूरत नहीं। लू आंजू, अब हम दुश्मन हैं। तुम अभी भी इतनी घमंडी हो, लेकिन शुरू से ही तुम हार चुकी थी।
हर चीज की तुलना करके ही पता चलता है। शाओयू, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैंने जिस मर्द को चुना है बेशक उस पर भरोसा करूंगी। चेन शाओ, तुम हार का इंतजार करो। नमस्ते सबको, मेरा नाम है शेन जियान्नान। संक्षेप में मेरा मानना है कि पूंजी सर्वोच्च है, विजेता सब कुछ ले जाता है। भविष्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा यही होगी और प्रोफेसर लू के समर्थन से मुझे विश्वास है हम जरूर जीतेंगे। चेन शाओ, 4 साल पहले तुम संयोग से मुझसे एक बार जीत गए थे। अब मैं पूरी ताकत से आ रहा हूं। तुम मेरे सामने क्या लड़ोगे? शेन जियान्नान, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें बिल्कुल भी मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि व्यवसाय में मानव केंद्रित होना और ईमानदारी से चलाना ही सही रास्ता है। चेन शाओ, तुम सचमुच कॉलेज के दिनों जितने ही बेहतरीन हो। प्रोफेसर लू, आप किसे चुनेंगे? दोनों ने अच्छा बोला। अब प्रोफेसर लू जिसे चुनेंगे वही अंतिम विजेता होगा। कौन सा सवाल? आंजू के दिल में सिर्फ मैं हूं, वह निस्संदेह मुझे ही चुनेगी। मैं चुनती हूं चेन शाओ। चेन शाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मैं अभी छोड़ दूंगी। शेन जियान्नान। आंजू, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम भूल गई हमारा वादा? लू आंजू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम चेन शाओ को चाहती हो? मैं मना करती हूँ। चेन शाओ, क्या तुम्हें सच में पुकनियों के लिए सब कुछ छोड़ना है? लू आंजू, क्या तुम्हें लगता है शादी और प्यार बस ठीक ठाक खेलना है? चेन शाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सहा है? इतने लोगों के सामने मैंने अपनी इज्जत और भविष्य तक गंवा दिया। क्या तुम मेरे लिए जरा भी नहीं सोच सकते? चेन शाओ, बच्ची के लिए, हमारे भविष्य के लिए। पापा, सिशाओ, चेन शाओ, तुम्हारा क्या अधिकार है उसका नाम लेने का? बच्ची के जन्म के बाद 4 साल हो गए, क्या तुमने कभी उसकी परवाह की? क्या तुम उसके पिता बनने लायक हो? शेन जियान्नान, तुम चुप रहो। लू आंजू, ये 4 साल की निवेश राशि तुम्हें किसने दी? अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो तुम्हें मेरे पति को नहीं छीनना चाहिए। मैं ही तुमसे गलती कर रही हूँ, लेकिन प्रेम कभी तर्क से नहीं चलता। मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए मुझे चेन शाओ को पाना ही होगा। पापा, क्या तुम सिशाओ को छोड़ दोगे? सिशाओ, मैं लू आंजू, चेन शाओ को पाने के लिए तुमने बच्चे तक का इस्तेमाल किया। सिशाओ तो पहले से ही चेन शाओ की बेटी है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? पापा, वापस आ जाओ। सिशाओ तुम्हें बहुत याद करती है। चेन शाओ, चुनाव करो। देखो तुम अपनी पत्नी को चुनते हो या अपनी बेटी को। आज तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। चेन शाओ, बताओ तुम उसे चुनोगे या मुझे और सिशाओ को? लू आंजू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी पसंद केवल कन्यू है। चाहे 10,000 बार मौका मिले मैं फिर भी तुम्हें ही चुनूंगा। और मैं? तुम बार बार कहते रहे कि पुकनियों से प्यार करते हो, पर सबसे पहले तो मैं आई थी। चाहे मिलना हो या प्यार करना, हमेशा मैं ही पहले थी मुझे छोड़ने का। तुम्हें क्या हक है? क्योंकि तुमने हमेशा मुझे उसकी जगह समझा। लू आंजू, मुझे तुमसे नफरत नहीं, लेकिन प्यार भी नहीं। चेन शाओ, सोच लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर भी मना किया तो तुम और सेम्पो समूह दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कयू, तो अगर मेरे पास कुछ ना बचे तब भी प्यार करोगी? चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। लू आंजू, मेरी पसंद भी कयू जैसी है। झूठ। चेन शाओ, तुम नाटक कर रहे हो, है ना? लू आंजू, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? 4 साल पहले तुमने पुकदियो को चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमीर थी ना? अब मेरे पास पैसा है, तुमने मुझे क्यों ठुकराया? तुम क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? समझ गया। चेन शाओ, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। लू आंजू, आखिरी बार बता रहा हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। चेन शाओ, चूंकि तुम आनान से शादी करना नहीं चाहते, मैं करूंगा। आनान, मेरी निष्ठा तुम जानती हो, 10 चेन शाओ भी इसके बराबर नहीं। मुझसे शादी कर लो। ठीक है शेन जियान्नान, मैं तुमसे शादी करूंगी। चेन शाओ, ये रास्ता तुमने चुना, मुझे छोड़ा भी तुमने। अगर मुझे तुम नहीं मिल सकते तो मुझे तुम्हें नष्ट करना ही होगा। सभी महानुभावों प्रोफेसर लू का मतलब समझ गए होंगे। मैं घोषणा करता हूं, हुआशुन समूह प्रोफेसर लू और श्री शेन की टीम को 50 मिलियन का वित्त पोषण करेगा। हमारा गांगशेन समूह वित्त पोषण करेगा 500 मिलियन। हम भी निवेश करेंगे।
श्री शेन, हमारा रॉयल समूह शीघ्र ही संपर्क करेगा। सभी महानुभाव, हमारा निवेश सीमित है, सभी से सहयोग नहीं हो सकता, परंतु हम कुछ श्रेष्ठ उद्यम सुझाएंगे। नहीं, सारा निवेश मैं स्वीकार करूंगी। आनंद, हमारा दायरा छोटा है, इतना निवेश नहीं संभाल सकते। पर मेरी एक शर्त है, जो भी कंपनी मेरे साथ निवेश करे उसे सेम्पो के साथ सभी व्यवहार तोड़ने होंगे। लू अंजू, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सेम्पो का सारा निवेश हड़पने आई हूं। तुम्हें देश से निकाल दूंगा। चूंकि मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो तुम्हें तबाह कर दूंगा। अंजू, चेन शाओ ने बस एक पल की गलती की है, मैं जाकर समझाता हूं। चेन शाओ, तुम इतने घमंडी नहीं थे। लू आंजू को नाराज करके तुम मेरे पैरों तले आ ही गए। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? आगे से मैं न सिर्फ तुम्हारा पैसा उड़ाऊंगा, बल्कि लू आंजू को भी बेकार कर दूंगा, तुम्हारी औरत पर कब्जा कर लूंगा, और आखिर में लू आंजू को और चेन सी शाओ को सड़क पर सुला दूंगा। मैं न सिर्फ तुम्हारा पैसा उड़ाऊंगा, बल्कि लू आंजू को भी बेकार कर दूंगा, तुम्हारी औरत पर कब्जा कर लूंगा, लू आंजू और चेन सी शाओ को सड़क पर सोने के लिए छोड़ दूंगा। आंजू, शेन जियानान, तुम ऐसे समझाते हो? आंजू, मेरी बात सुनो, ये रिकॉर्डिंग जरूर उसने बनाई है। आंजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शेन जियानान, तुम्हें लगता है लू अंजू अब भी तुम पर भरोसा करेगी? मुझे भरोसा है। आंजू, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। लू अंजू, क्या ये सब लायक है? बिल्कुल लायक है। मैं चाहती हूँ तुम हम माँ बेटी को छोड़ने का पछताओ। मैं चाहती हूँ तुम जीवन भर जमीन पर गिड़गिड़ाते रहो। ये सब जरूरी नहीं। पापा, आप आ गए। सड़क पर जाम था, थोड़ी देर हो गई। देखिए, क्या यही है? हाँ देवियों और सज्जनों, चूंकि यह पूरे डोंघाई की बोली बैठक है, तो मैं सेम्पो के प्रतिनिधि के रूप में क्या मैं भी योग्य हूं निवेश पाने के लिए? चेन शाओ, तुम मौत के मुंह में खड़े हो, फिर भी इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है बस कोई कागज दिखाकर हालात बदल जाएंगे? चेन शाओ, तुम बहुत नादान हो। सबको अब पता चल गया होगा, मेरे सेम्पो समूह के पेटेंट की लागत लू आंजू के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। श्रीमान चेन, मेरी हुआशुन कंपनी लू आंजू के साथ सहयोग तुरंत खत्म कर देगी। बस आपका 1% हिस्सा चाहिए। श्रीमान चेन, हम भी सहयोग चाहते हैं, हम भी निवेश करना चाहते हैं, हमें निवेश करना है। दोस्तों, अभी तो हमसे बातचीत चल रही थी ना, हम तो अच्छे दोस्त हैं। दफा हो जाओ, तुम हो कौन? श्रीमान चेन, मिलिए, मैं झांग हूँ। चेन सर, ये दोनों अभी आपकी बुराई कर रहे थे। मेरा सुझाव है तुरंत इन दोनों को सभागार से निकाल दो। मैं सहमत हूँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अपमानित करने के लिए? लू आंजू, तो अपना पेटेंट मुझे सौंप दो, मैं 3 गुना बाजार मूल्य पर खरीद लूंगा। क्यों? मैंने आपका डेटा देखा है। बिल्कुल ठीक है। तकनीकी नवीनीकरण निश्चित रूप से और अधिक आम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि उन्हें एक संक्रमण काल मिल सके, उन्हें समय मिल सके। भले ही इससे घाटा हो। सेम्पो एक बड़ी कंपनी है, लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, जिम्मेदारी लेना यह भी उसका उद्देश्य है। ठीक है, मैं तुम्हें पेटेंट देने को राजी हूँ। आनंद, उसकी बातों में मत आओ, तुम मुझे पेटेंट दे दो, मैं तुम्हारे लिए निवेश ठग लूंगा, मैं तुम्हें फिर से अमीर बना दूंगा। मैं तुम्हें पेटेंट दे दूं तो क्या तुम मुझे अमीर बना दोगे? हाँ आनंद, क्या हमने शादी की बात नहीं की थी? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अगर मेरे पास ये पेटेंट नहीं रहा तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी? तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ। शेन जियानान, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आनंद, गुस्से में बात मत करो। मैं हमेशा तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, 4 साल पहले भी नहीं, अब भी नहीं। यह असंभव है। आंजू, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो 4 साल पहले तुमने मुझे क्यों बचाया और अब मुझसे मिलने क्यों आई? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। 4 साल पहले तुम्हारी वजह से
मेरा चेन शाओ से ब्रेकअप हुआ। यह भी तुम्हारी वजह से। मैं चेन शाओ से हजारों मील दूर चली गई। तुम मुझसे मिलने आए बस मुझसे बदला लेने के लिए। बिल्कुल सही। ये 5 साल तुमने चेन शाओ को अपना स्थानापन्न बना लिया, इसलिए ये 4 साल मैं भी तुम्हें चेन शाओ का स्थानापन्न बनाऊंगी। ऐसा नहीं होगा अंजू, पहले तुम मुझे इतना प्यार करती थी। वह तब की बात थी जब मैंने चेन शाओ से मुलाकात नहीं की थी। तुम चेन शाओ के एक बाल के भी बराबर नहीं हो। अच्छा लो अंजू, तुमने आखिरकार सच कह दिया। तुम मुझे तुच्छ समझते हो, तुम सब मुझे तुच्छ समझते हो। चेन शाओ, तुम्हारी वजह से अगर तुम नहीं होते तो मैं और आनंद कब की शादी कर चुके होते। ये सब तुमने किया है। चेन शाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं बेटा। शाओ भैया, आनंद, तुम कैसे? मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। माँ, कोई है? उसे पकड़ लो। लू अंजू, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? चेन शाओ, तुमने आखिरकार मुझे गले लगा लिया। अभी मत बोलो, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं चेन शाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हारी बाहों में थोड़ी और सोना चाहती हूँ। अभी मत सो, तुम ठीक हो जाओगी। चेन शाओ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुमसे झूठ बोला। ये 4 साल मैंने शेन जियान्नान को तुम्हारा स्थानापन्न नहीं बनाया। जिससे मैं हमेशा प्यार करती रही वो तुम ही हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारा विश्वासघात नहीं करूंगी। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे पहले से पता था तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे। चेन शाओ, मेरी एक और आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ, मैं मानता हूं। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूं। मैंने तुम पर कभी गुस्सा ही नहीं किया। चेन शाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर अगला जन्म हो तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। मेरी इस जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा 4 साल पहले शेन जियान्नान को तुम्हारी जगह दूल्हा बनने देना है। चेन शाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ दूल्हे का कपड़ा पहने मुझसे शादी करने आते हुए। हाँ अंजू, मैं तुमसे शादी करने आया हूं। क्या तुम दूल्हे की तरह दुल्हन को चूमता है? आखिरी बार मुझे चूम सकते हो? अच्छा, जब तुम ठीक हो जाओगी। चेन शाओ, मेरे पास समय नहीं है। मैं पहले ही अंजू, माँ, 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 माँ। सीशाओ, अब से पापा के साथ रहना, ठीक है? क्या पापा आगे से शाओ से प्यार करेंगे? क्या वे वापस आएंगे माँ को देखने? हाँ सीशाओ, आगे से पापा हर साल सीशाओ के साथ माँ को देखने आएंगे। आज से तुम ही मेरी सबसे अनमोल छोटी राजकुमारी हो।